पिछली कहानी में हमने देखा कैसे एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई, लेकिन हर नया कल अपनी कीमत मांगता है। आज कहानी आगे बढ़ेगी जहां भरोसा परख लिया जाता है और हर फैसला किस्मत का रुख बदल देता है। आप सुन रहे हैं रीबॉर्न इनटू अ डिफरेंट टुमारो पार्ट 2। रशिया। आज कॉलेज में माहौल कुछ अलग ही था। सब लोग फुल मस्ती के मूड में थे। किसी को पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं था। किया जैसे ही कॉलेज पहुंची, श्रेया और शिवम का ध्यान उस पर गया। दोनों उसके पास पहुंच गए। किया, दी आज कॉलेज में सब ऐसे क्यों घूम रहे हैं? श्रेया, क्योंकि 2 दिन बाद फ्रेशर्स पार्टी है और उसमें कॉलेज में कुछ कंपटीशन भी होने वाले हैं, तो सब लोग उसी की मस्ती में घूम रहे हैं। पर तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आई? किया, दी थोड़ा कम में बिजी थी। श्रेया, ठीक है चलो, अब तुमने किस में पार्टिसिपेट किया है? किया, अरे मुझे तो पता ही नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं लिखाया नाम। वैसे कौन सी कंपटीशन है? श्रेया, डांस, सिंगिंग, क्विज, फैशन शो, डिबेटिंग और 1-2 है, मुझे ठीक से याद नहीं है। शायद कोई इंस्ट्रूमेंट की भी है। अगर तुम्हें लिखना हो तो मुझे बताओ, मैं एक करवा दूंगी। वैसे हम सीनियर्स के पास थोड़ी पावर्स तो है। इतना कह के श्रेया अपनी कॉलर ऊपर कर देती है। किया और शिवम दोनों उसकी नौटंकी देख मुस्कुराने लगते हैं। किया, नहीं दी, मुझे नहीं लेना पार्ट में, तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। श्रेया, ऑक। फिर सब अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। किया जैसे ही क्लास में एंटर करती है, उसकी नज़र सीधा प्रीति पर जाती है जो किसी से बातें कर रही थी। प्रीति भी उसे देखती है और तिरछा मुस्कुरा देती है, पर किया उसे इग्नोर कर सीधा अपनी प्लेस पर चली जाती है। दूसरी तरफ रशिया में एक बड़े से आलीशान ऑफिस में एक मीटिंग रूम था जिसमें दुनिया के बड़े से बड़े माफिया बैठे थे और वह किंग चेयर पर रुद्र किसी राह की तरह बैठा था। उसके एक हाथ में डायमंड की रिंग थी। उसने पूरा ब्लैक आउटफिट पहना था और फेस पर भी ब्लैक मास्क था। उसके मास्क ने रुद्र का पूरा फेस कवर किया हुआ था, बस उसकी आंखें और लिप्स ही दिख रहे थे। मास्क पर का फेस डायमंड से बनाया हुआ था, जिसने RS ब्लैक डायमंड से लिखा हुआ था। यह मास्क स्पेशली रुद्र ने ही डिज़ाइन किया था। इसमें बहुत सारे फीचर्स थे जो बहुत सीक्रेट थे। ये बात रुद्र के सिवा कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि कोई अगर बॉम्ब या गुन लेकर भी रुद्र के करीब आए तो रुद्र मास्क के थ्रू देख सकता था और वो इंसान को भनक भी नहीं लगती। वही रुद्र किंग चेयर पर एक पैर चढ़ा के किसी किंग की तरह बैठा था। उसका और बहुत ही स्ट्रांग था, जिससे सब थर थर कांप रहे थे। रुद्र के सामने 4 लोग अपने हाथ जोड़ के बैठे थे और वही बाकी के सभी डर से पसीने से लथपथ बैठे थे। रुद्र ने उनको सिर्फ एक नज़र देखा और सिर्फ अपनी उंगली हिलाई, जिससे उन चारों के सिर के बीचों बीच गोली लगी। सभी लोग तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उनको ये भी पता नहीं चला कि गोलियां चलाई किसने। बिना कुछ पूछे सीधे शूट कर दिया, वो भी किसी को पता चले बिना। रुद्र सबको एक नज़र देखता है और कहता है, मैं लास्ट वार्निंग दे देता हूँ सबको, अगर किसी ने भी मेरे देश में ड्रग्स या फिर लड़कियों की तस्करी करने की सोची तो भी मैं उसे नर्क के दर्शन करवाऊंगा, वो भी सबके सामने। और उन्हीं के सामने उनके परिवार की मौत होगी, वो भी दर्दनाक। याद रहे, मुझसे उलझने से पहले मेरी वार्निंग याद कर लेना। मैं किसी को भी दूसरा मौका नहीं देता। मेरे कोर्ट में सिर्फ सजा सुनाई जाती है, दलीलें नहीं होती। इतना कह के वो निकल जाता है। उसके जाते ही एक पैंथर, एक वाइट टाइगर और एक शेर वहां आ जाते हैं। किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, पर इस बार रुद्र ने जानबूझकर उन तीनों को आने दिया था, क्योंकि उसे सबकी नज़रों में खुद के लिए खौफ देखना था, जिससे उसके खिलाफ जाने वाले डर जाए और उसे धोखा देने का सोचे भी नहीं। रुद्र सीधा अपने विला जाता है। वो पिछले 2 महीने से रशिया में ही था। यहाँ उसके ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसलिए वो आया था। पर फिर पता चला कि उसके किसी कंपटीटर ने जानबूझकर मुश्किलें पैदा की थी, जिससे वो ये हार सके और वो लोग रुद्र को मार दे। पर उनका सारा प्लान फ्लॉप हो गया और तो और उन्हीं की कंपनी बैंकरुप्त हो गई। किया सीधा जाके अपनी जगह बैठ गई। थोड़ी देर में दिया भी वहां आ गई। दिया ने किया को देख के स्माइल पास कर ली और अपनी बुक्स निकलने लेंगे, क्योंकि उसी के पूछे प्रोफेसर भी आ गए थे। किया ने भी स्माइल पास की और लेक्चर पे फोकस करने लगी। ऐसे ही ब्रेक हो गई। प्रीति मीता और रीटा के साथ किया के पास आ गई। प्रीति, ओह हेलो किया, तुम कितने दिनों से कॉलेज नहीं आई थी, क्या कुछ हुआ था? किया, नहीं देसर कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोर हो रही थी कॉलेज में, इसीलिए घर पर ही रहती थी। प्रति, ओह मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे तुमने किस कंपटीशन में पार्ट लिया है? किया ने प्रीति की बात पर जानबूझकर चौंकने की एक्टिंग करते हुए पूछा कि क्या?
किस चीज की कंपटीशन? प्रीति अपनी मुस्कान को रोकते हुए। अरे तुम्हें नहीं पता, फ्रेशर्स पार्टी के दिन कॉलेज में बहुत सारी कंपटीशन होने वाली है, और उसी के एक वीक बाद स्पोर्ट्स वीक में भी। तो पिछले 4 दिन से सब ये ही डिस्कस कर रहे हैं। किया, नहीं मुझे नहीं पता था, और वैसे भी मैं नहीं लेने वाली पार्ट किसी में भी। प्रीति उसकी बात सुनकर शातिर मुस्कान देने लगती है, पर किया के देखने से पहले ही फेस नॉर्मल कर देती है। किया को तो प्रीति की कोई भी चल से फर्क ही नहीं पड़ता था। प्रीति को दोनों चमचिया हंसते हुए कहती है, वैसे भी प्रीति से अच्छा डांस तो कोई कर ही नहीं सकता, ये तक कि वो गाना भी बहुत अच्छा गाती है। सभी लोग दोनों की बातों में आ जाती है और प्रीति की तारीफें करने लगती है। किया की गैर हाजिरी में प्रीति ने अपनी इमेज बहुत ही अच्छी और मासूम लड़की की बना ली थी। प्रीति, ऐसा नहीं कहते मिटा रीता, सभी लोग अच्छा करते हैं, तुम दोनों ऐसा मत बोलो, किसी को बुरा लग सकता है। वैसे तो प्रीति के मन में लड्डू फूट रहे थे, पर अच्छी बनने के लिए ऐसा कह रही थी, और चेहरा भी ऐसा मासूम बना लिया था जैसे वो कितना ही डर गई हो कि किसी को बुरा लगेगा। वैसे मैं कुछ खास नहीं करती, तभी एक लड़का जो मन ही मन प्रीति को पसंद करता था, वो प्रीति के पास जाके कहता है, वायु, नहीं प्रीति, तुम तो ऑलराउंडर हो, तुम सब में परफेक्ट हो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। प्रीति उसके सामने अपनी आंखों में पानी लिए थैंक यू कहती है, जिससे वायु के दिल में प्रीति की आंखों में पानी देख के दर्द होता है। उसे लग रहा था कि सब उसे बुली कर रहे हैं, क्योंकि उसने सब की बातें नहीं सुनी थी, वो तो आखिर में आया था। किया बहुत ही बोर हो रही थी प्रीति की ओवर एक्टिंग देखकर। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हर बार उसी की बेंच के पास ये सब ड्रामा क्यों होता है। सब लोग प्रीति की तारीफें कर रहे थे, जिससे प्रीति बहुत खुश हो रही थी और किया को तिरछी नज़र से देख रही थी। उसे किया का जलन भरा चेहरा देखना था, पर किया को तो किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अपने फ़ोन में मेल्स चेक कर रही थी, उसे हद से ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। किया कुछ कहने के लिए मुंह खोली ही थी कि तभी क्लास में प्रोफेसर की एंट्री हुई, और सब जल्दी से अपनी जगह पर बैठ गए। बैक टू बैक प्रोफेसर के लेक्चर के बाद फाइनली आज की क्लास खत्म हुई और सब अपने घर जाने निकल गए। किया सीधा अपने ऑफिस पहुंची, वहां शिखा पहले से ही थी। दोनों ने कुछ मीटिंग्स ली और अपने अपने घर जाने के लिए निकल गए। वही रशिया में मौत का खेल चालू था। आधी रात में एक खंडेर जैसे जगह पर लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी, और बीच में एक इंसान किसी किंग की तरह लाशों के बीच में खड़ा था। उसके एक हाथ कुल्हाड़ी थी और दूसरे हाथ में एक इंसान का सिर। वो किसी मौत के देवता की तरह लग रहा था। सिर से पैर तक पूरे काले कपड़ों में से खून की बूंदें गिर रही थी। पूरा चेहरा खून से लथपथ था। उसकी आंखें जैसे लाल और सख्त थी। वहां कम से कम 200 लोगों की लाशें बिछी हुई थी। धीरे धीरे वो इंसान अपना सिर ऊपर करता है और चलने लगता है। वही कुछ दूरी पर उसका जेट रेडी था। वो सीधा उसमें चल जाता है और अंदर अपने कमरे में जाके सीधा बाथरूम में शॉवर ऑन करके खड़ा हो जाता है। शॉवर का पानी उसके ऊपर पड़ रहा था और नीचे खून की धाराएं निकल रही थी। धीरे धीरे उसका फेस क्लियर शो हो रहा था। यह कोई और नहीं रुद्र था। अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स, मिस प्रियांशी, आप कृपया मेरी स्टोरी न पढ़ें। खामखा एक स्टार देने के लिए इतनी मेहनत न करें। आप सिर्फ बकवास कमेंट करने और रेटिंग गिरने ही मेरी नॉवेल पढ़ती है। पर इतनी मेहनत ना करें, बहुत सारी नॉवेल्स हैं जो आपके लेवल की होगी। किया जैसे ही अपने घर पहुंची, वहां उसे कुछ लोग नजर आए जो बातें कर रहे थे। किया धीरे धीरे अंदर जाने लगी। जैसे ही उसने उनके चेहरे देखे, उसके फेस पर तिरछी स्माइल आ गई, पर उसने तुरंत ही छुपा लिया। वही सामने सोफे पर कुछ लोग बैठे थे। उसमें उसके दादाजी के भाई और भाई मिस्टर अनुराग कपूर और उनकी पत्नी दीपा कपूर। वही उनके बाजू में दादाजी की बहन रेणुका शर्मा और उनके पति दर्शन शर्मा। उनकी लव मैरिज हुई थी। उन्हीं के पास में उनके दोनों बेटे निमित और मितुल। निमित जी की एज 50 साल है। उनकी पत्नी अंकिता जी, वो भी 50 साल की ही है। दोनों की लव मैरिज हुई थी। मितुल जी की एज 45 साल है और उनकी पत्नी की 3 साल पहले डेथ हो गई है। उनके साइड वाले सोफे पर एक लड़का करीब 22 साल का बैठा हुआ था। उसका नाम हर्ष था। दिखने में ठीक ठाक, पर था एक नंबर का घटिया किस्म का इंसान। वैसे कहूँ तो ये पूरी की पूरी फैमिली ही बकवास है, पर दादाजी को उनसे बहुत प्यार है, इस बात से उनकी सारी गलतियां माफ कर देते हैं। किया ने सबको एक नज़र देखा, फिर डेविल स्माइल करके माँ अपने मन में बोली, अब शुरू होगा असली खेल। अभी तक तो बस नंबर्स पढ़ रहे हैं, पिक्चर अब शुरू होगा और सबकी लगेगी लंका। आह मेघा आह, जब से तू किया की बॉडी में आई है, तेरे डायलॉग किसी फिल्मी गर्ल जैसे हो गए हैं।
फिर अपने मन में हाँ पर ठीक भी है, मजा तो फिल्मों में ही आता है। चलो अब ड्रामा शुरू करते हैं। अब तो मुझे एक और सीक्रेट भी बाहर लाना है जिससे ये दोनों बुद्धों के पैरों तले से जमीन न खिसका दी तो मेरा नाम भी किया कपूर नहीं। किया चलते चलते सब मन में सोच रही थी और जैसे ही मितुल जी ने किया को देख किया के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए। वो मासूम सा मुस्कुराने लगी और सबके पास जाके बैठ गई। रेणुका जी, किया को देख के पहले तो मुंह बना लेते हैं पर ड्रामा तो करना ही था इसलिए फिर वापस अपने रोल में आ जाते हैं। ओ मेरी प्यारी फूल सी बच्ची कितनी पतली हो गई है, आजा मेरी गुड़िया अपनी दादी के पास आजा। किया भी अपना ड्रामा जारी रखते हुए, हाँ बुआ दादी आप कितने दिनों से नहीं आए, उस दिन मॉल में मिले थे याद है आपको, फिर तो आप दिखे ही नहीं। मल की बात सुनते ही रेणुका जी को पसीना आने लगा पर उन्होंने बातों को टाल दिया। हाँ बच्चा देखो न, अब मेरी उम्र हो गई है, कहाँ अब घूमती फिरूंगी। तुमको तो पता है दादी कितना कम करती है, अब बाहर नहीं निकला जाता दादी को। रेणुका जी ने उसकी दादी पर तंज कसते हुए कहा, क्योंकि किया के दादाजी और दादी जी हर जगह जाते थे। कोई भी फंक्शन हो या फेस्टिवल सब रिलेटिव को संभाल लेते थे, यहाँ तक कि वो तो फाइनेंशियली भी सबको हेल्प करते थे। किया जी बुआ दादी आप सही कह रही है, पर आपको न मेरी दादी से हालत के टिप्स लेने चाहिए। वो देखो आपसे 10 साल बड़ी है फिर भी कितनी परफेक्ट लगती है, कोई कह नहीं सकता मेरी दादी की एज 75 ईयर होगी। इतना कह के किया अपनी दादी को देख के आई विंक कर लेती है। दादी भी मुस्कुरा रही थी। उन्हें अच्छे से पता था कि अब किया पहले जैसे नहीं रही, वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। किया वैसे न बुआ दादी, मुझे तो लगता है मेरी कोई जुड़वा बहन होती तो अच्छा होता। किया कि ये बात सुनकर उन लोगों के फेस पर कुछ अजीब एक्सप्रेशंस आए पर उन्होंने जल्दी से खुद को संभाल लिया। पर यह चीज़ किया ने देख ली और तुरंत उसने किसी को मैसेज कर लिया। वो से भी थम्स अप का रिप्लाई आया और किया मुस्कुरा उठी। रिधान जैसे ही ऑफिस से घर आया अनवांटेड गेस्ट्स को देखकर उसका मुंह बन गया और कॉल पे होने का नाटक करते हुए वो ऊपर जाने लगा। तभी दीप जी ने कहा, रिधान बेटा कहाँ जा रहे हो, हमसे तो मिलो। देखो कैसे संस्कार मिले हैं इस लड़के को, अपने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और ये लड़का हमें बिना देखे चल गया। रेखा बेटी ने कुछ ठीक नहीं सिखाया। मेरी बहू देखो मेरे दोनों पोतों को कितने अच्छे से बड़ा करी है, दोनों के संस्कार इतने अच्छे और दोनों ऑफिस में भी अपने पापा को मदद करते हैं। पर ये लड़का तो लगता है तुम्हारे हाथ से गया। तुमने तुम्हारी दोनों बहुओं को बहुत छूट दे रखी है, इसीलिए ये सब हुआ। सीमा इतना कह के उन्होंने सीमा दादी को देखा जो मुस्कुरा रही थी। सीमा जी, वो बात यह है न दीपा जी की मेरी बहुएं मेरी बेटी जैसी है, मुझे किसी को मुट्ठी में रखने की आदत नहीं और हमने हमारे सभी बच्चों को अच्छे से सिखाया है कि अपना को सबसे पहले रखो और गैरों पर ध्यान मत दो। वो क्या है ना, आजकल बहुत से अनएक्सपेक्टेड गेस्ट घर पर आते रहते हैं, इसलिए रिधान को ऐसा लगा कि आज भी सब आलतू फालतू लोग ही आए होने। वो बात ऐसे कह रही थी कि उन्हें बहुत दुख है पर वो इन सब की फिरकी ले रही थी। वही किया भी आज दादी के वाइब मैच कर रही थी, उसे दादी उसके जैसे ही लगी। किया दादी आप फिक्र न करें, मैं रिधान को बुला लाती हूँ। इतना कह के वो ऊपर जाने लगी पर उसे किसी की नज़र खुद पर। किया का प्लान। किया जल्दी से ऊपर पहुंची और रिधान के रूम में घुस गई। रिधान क्या हुआ? किया हमारा शक सही निकला भैया। रिधान ओ क्या इसका मतलब ये सब लोग उसमें शामिल थे? किया हाँ। रिधान तुमने उसे बताया? किया हाँ एमएसजी किया है। रिधान ठीक है, तो अब तुम बॉम्ब कब फोड़ने वाली हो? किया अभी नहीं, अभी तो बस मजे करने हैं। सुना है दीदी की शादी के लिए बुआ ने किसी बड़े फैमिली में रिश्ता भेजा है, सोच रही हूँ तुड़वा दूँ। रिधान बहन ऐसा मत कर, वो कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है, दादू के फ्रेंड है नर्सिंग फैमिली, उन्हीं के बेटे के लिए रिश्ता भेजा है बुआ ने। वो अभी 2 मंथ्स पहले हमारे घर भी आया था रुद्र, उसके लिए ही रिश्ता भेजा है बुआ दादी ने। किया का तो रुद्र के नाम सुनते ही सिर चकराने लगा था। एक तो रुद्र का कोई भी एमएसजी नहीं था पिछले 2 महीने से और अब उसकी शादी की बात, ये सब उसे गुस्सा दिल रहा था। किया अपने मन में, आने दो अब सामने उससे बात ही नहीं करूँ जी, बहुत हो गया, मुझे उस पर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था। इतने दिनों से नहीं आया तो मुझे लगा कम में होगा, पर अब तो जनाब शादी करने चले हैं, कोई बात नहीं करने दो। रिधान क्या सोच रही हो तुम, अब क्या करोगी? किया कुछ नहीं, हो जाने दो शादी, मैं अभी कुछ नहीं करूंगी। अभी दादी बुआ के फैमिली वाले शादी में बिजी हो जाएंगे तो मैं सोच रही हूँ उसे यहाँ बुला लूँ, बस कल तक मेरे पास सारे सबूत होंगे। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे दादू को उनकी सच्चाई पता चल जाए और फिर मैंने जो सोचा है वो मैं कर सकूँ। वही ऑस्ट्रेलिया में
राजवीर अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। जब से वो ठीक हुआ था सीधा ऑस्ट्रेलिया चलाया था। उसे बस अब किया से माफ़ी चाहिए थी और किया से रिश्ते सुधारने थे, पर वो अब किया के लिए मन में फीलिंग्स नहीं रखना चाहता था। उसे समझ में आ गया था कि किया उससे बहुत दूर जा चुकी है और शायद किसी और की भी हो चुकी है। यही सब सोचते सोचते अपनी आंखें बंद करता है तो उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। राजवीर फ्रेश सब भूलकर वापस से अपना काम करने लग जाता है। इतने में उसे एक मैसेज आता है। पहले तो मैसेज पर नाम पढ़ के वो बहुत खुश हो जाता है, पर अंदर की बात जब पढ़ता है तो उसकी हाथों की मुठ्ठियां कांस जाती है। वो सीधा अपने असिस्टेंट को अपना जेट रेडी करने को कहता है और अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ राजस्थान, रुद्र जेट से सीधा अपने पैलेस में उतरता है और नीचे जाता है। आज घर पर कोई नहीं था, सब लोग बाहर थे। रुद्र अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर सीधा अपने ऑफिस निकल जाता है। वही रास्ते में वो वरुण से किया कि अब तक की डिटेल्स मांगता है तो वरुण एक फाइल आगे कर देता है। रुद्र उसे ध्यान से पढ़ने लगता है तो उसमें उसे पता चलता है कि किया की कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है और किया भी उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है बिना फैमिली की सपोर्ट के। रुद्र किया के बारे में सोचने लगता है। उसे किया की बहुत याद आ रही थी। रुद्र वरुण से, वरुण मैं 3 दिन में मुंबई जा रहा हूँ, अब से मैं मुंबई से ही कम करूँगा और यहाँ के लिए तुम अमर को कॉल करके बुला लो। आपसे पैलेस में जीत के साथ अमर रहेगा सबकी सेफ्टी के लिए। वरुण, ओक बॉस। रुद्र किया को कॉल करता है पर उसका कॉल लग नहीं रहा था। रुद्र फिर से कॉल करने को होता है कि उतने में उसके एक प्रोजेक्ट पार्टनर का कॉल आता है तो वो उनसे डिस्कस करने लग जाता है। ऐसे ही वो अपनी ऑफिस पहुंच जाता है। इतने टाइम से पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने में उसे कम से कम 10 दिन लगने वाले थे, जो वो 3 दिन में करने की सोच रहा था। मुंबई, किया जल्दी से सोने चली जाती है क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग से कॉलेज में कंपटीशन स्टार्ट होने वाली थी और 2 दिन बाद पार्टी भी थी जो सबको कंपलसरी अटेंड करनी थी। किया जल्दी से सो जाती है। अब उसे रुद्र की याद उतनी नहीं आती थी क्योंकि रुद्र ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया था इन महीनों में, और अब तो उसकी शादी की बात। इससे किया को बहुत दुख हुआ था। इतने टाइम से वो खुद को समझा रही थी कि शायद वो किसी कम से बाहर हो, क्योंकि इतने दिनों में किया ने रुद्र को बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस किए थे पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। पर जब कल रात को रुद्र ने अपना फ़ोन ऑन किया तो किया को उसकी नोटिफिकेशन आ गई थी। तब से वो रुद्र के कॉल का वेट कर रही थी, पर शाम तक भी जब रुद्र ने कॉल नहीं किया तो गुस्से में किया ने अपने फ़ोन को ही बंद कर दिया। किया, अब मैं भी उसे तड़पाऊंगी, इतना कह के वो सो जाती है। कल से अब धमाके ही धमाके होने वाले थे सबकी लाइफ में। किसका मैसेज आया होगा राजवीर को? क्या किया माफ़ करेगी? क्या रुद्र को माफ़ करेगी किया? नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। पसंद रही हो स्टोरी टू लाइक जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। चैप्टर, किया इग्नोर रुद्र। किया जल्दी जल्दी नीचे आ रही थी। रेखा जी, आराम से बच्चा, गिर जाओगी। किया, नहीं मम्मा कुछ नहीं होगा, आज से हमारी कॉलेज में कंपटीशन स्टार्ट होने वाली है तो जल्दी पहुंचना है। विशाल जी, तो हमारी राजकुमारी ने किसने पार्ट लिया है? किया, किसी में नहीं पापा, मैं जब कॉलेज पहुंची तब तक डेट्स चली गई थी, फिर मैंने सोच नहीं लेती पार्ट वरना सब हार जाएंगे। इतना कह के अपने बालों को स्टाइल से झटकती है और सब मुस्कुराने लगते हैं। दादू, हाँ वो तो है, मेरी बच्ची से स्मार्ट कोई नहीं। दादी जी, सही कहा आपने, मेरी दोनों गुड़िया सबसे बेस्ट है। तभी रिधान मुंह फुला लेता है। दादी जी, हाँ हाँ तुम भी बेस्ट हो बस। रिधान हाँ में सिर हिला देता है। विशाल जी, बस अब मुंह फुलाना बंद करो, वैसे बंदर लगते हो। किया और दिशा जोर जोर से हंसने लगती है। तभी महिमा जी दोनों के कान पकड़ लेती है। महिमा जी, क्यों री दोनों मेरे बच्चे पर हंस रही हो? कितना हैंडसम है, माना थोड़ा पागलाइट है पर चलता है। रिधान पहले तो महिमा जी उसकी साइड ले रही थी इसलिए मुस्कुरा रहा था, पर फिर जब उसने उनकी आगे की बात सुनी तो उसका चेहरा काला पड़ गया। रेखा जी, महिमा तुम मेरे बच्चे को ऐसा नहीं कह सकती। रिधान फिर से छाती चौड़ी करके बैठ गया और जब उसने पूरी बात सुनी तो अब तो वो रोने ही वाला था। रेखा जी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि वो थोड़ा पागलाइट है? वो थोड़ा नहीं पूरा का पूरा है। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। रिधान, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, सब लोग बहुत बुरे हो, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। किया, हाँ क्योंकि आपको मम्मी पापा मंदिर की सीढ़ियों से उठा लाए थे। रिधान, तू चुप कर चुड़ैल, तेरी ही वजह से सब हो रहा है। किया विशाल जी की तरफ अपना मासूम चेहरा बनाते हुए, देखो पापा भाई ने मुझे चुड़ैल कहा। विशाल जी रिधान का कान पकड़ते हुए,
क्या कहा तुमने मेरी बच्ची को? रिधान, आप पापा दर्द हो रहा है। मैंने तो सच कहा था। इतना कह के वो अपने कप छुड़ाकर भाग जाता है और सब हंसने लगते हैं। किया, अरे मुझे जल्दी जाना था कॉलेज, चलो मैं चलती हूँ, बाय। इतना कहकर वो भी निकल जाती है। कॉलेज, आज से कंपटीशन स्टार्ट होने वाले थे। सभी स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड है। किया जैसे ही कॉलेज पहुंचती है वहां दिया उसे बाहर ही मिल जाती है। दोनों जल्दी से अपने क्लास में पहुंचते हैं। तभी उनके प्रोफेसर भी आ जाते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, तो स्टूडेंट्स आज से आपकी कंपटीशन शुरू होने वाले हैं, तो उसकी लिस्ट इस तरह से है। आज इंस्ट्रूमेंट्स, डिबेट और क्विज है। और मुझे ये बताने में बहुत ही गर्व होता है कि हमारे क्लास के मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसमें पार्ट लिया है, पर सबसे बड़ी गर्व की बात तो यह है कि हमारे क्लास की मिस किया ने सभी कंपटीशन में पार्ट लिया है। तभी पूरी क्लास किया को देखने लगते हैं। किया को भी जैसे झटका लगा था। तभी उसकी नज़र प्रीति पर जाती है, जो उसे देखकर शातिर मुस्कुरा रही थी। किया अपने मन में, ओ शिट, मैं ऐसे कैसे भूल गई। मैंने नॉवेल में पढ़ा था। फिर भी मेघा वैसे तो ऑलराउंडर थी, पर किया उतनी नहीं थी, इसीलिए मेघा ने सोचा था कि अपना टैलेंट वो धीरे धीरे बाहर लाएगी, किसी को शक नहीं होना चाहिए। पर जैसे ही वो प्रीति की चालाकी से भरी मुस्कान देखती है तो जब बूझकर डरने का नाटक करती है, जिससे प्रीति और भी खुश हो जाती है। प्रीति अपने मन में, अब मजा आएगा, देखती हूँ इतनी बदनामी कैसे सहेगी ये लड़की। सबकी नज़रों में वो ही एक लूसा होगी और मैं विनर। सब मुझे ही पसंद करेंगे और राजवीर भी मेरा होगा, सिर्फ प्रीति बजाज का, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। किया को पता था प्रीति मन में क्या सोच रही है, पर उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और हाँ में सिर हिला दिया। प्रोफेसर भी खुश हो गए। उन्हें लगा था शायद लास्ट मोमेंट पर किया डर के मन न कर दे, जिससे उनकी क्लास जो इस बार कंपटीशन में सबसे आगे थी वो पीछे रह जाए, क्योंकि पूरे कॉलेज में सिर्फ उनकी ही क्लास थी जिसके एक स्टूडेंट ने सभी कंपटीशन में पार्ट लिया था। किया अपना फ़ोन निकलकर किसी को मैसेज करती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। उसने देखा तो ये रुद्र का कॉल था, पर किया ने उसे इग्नोर कर दिया। अब तो रुद्र आग बबूला हो चुका था, उसे किया से बात करनी थी पर वो उसका कॉल ही नहीं रिसीव कर रही थी। रुद्र, जान क्यों बात नहीं कर रही? मानता हूँ मेरी गलती है, पर मुझे एक मौका तो दो अपनी बात समझने का प्लीज़। ये मैसेज किया को सेंड करता है और उसके कॉल आने का वेट करने लगता है, पर किया ने उसके मैसेज पढ़ने के बाद भी कोई रिएक्ट नहीं किया। वही अब तो रुद्र के हाथों की मुठ्ठियां का चुकी थी। उसने गुस्से में आकर दीवार पर एक ऊक्का मारा और अपने सामने पड़ी ग्लास की टेबल पर एक किक मारी, जिससे वो पूरी टकले टूट गई और उसका केबल कान से भर गया। रुद्र अब जाके सोफे पर अपना सिर पकड़ के बैठ गया। तभी वरुण अंदर आता है और केबिन की हालत देखकर सब समझ जाता है। वरुण रुद्र के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। वरुण, देखो रुद्र, इसमें तुम्हारी गलती है कि वो अब तुमसे बात नहीं कर रही। तुमने इतने महीनों में उसे कांटेक्ट नहीं किया। वो लड़की ने न जाने कितने ही मैसेज किए तुम्हें, पर तुम अपने काम में इतने मशगूल थे कि तुमने उसे एक रिप्लाई नहीं किया। अब भुगतो। इतना कहकर वो बाहर चल गया। रुद्र, मैंने जानबूझकर उसे इग्नोर नहीं किया। मैं वहाँ किया कि जान रिस्क पे नहीं ले सकता था। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी कमजोरी कौन है। अगर वहाँ किसी को भी भनक भी पड़ती तो यहाँ किया कि जान को खतरा हो सकता था, वरना मैं अपनी जान को इग्नोर करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे ही पता है कि मैं कितना तड़पा हूँ अपनी जान के लिए। किया ने काटा रुद्र का कॉल। रुद्र की बात सुनकर वरुण के चलते कदम रुक जाते हैं। वरुण रुद्र की तरफ पीट करके खड़ा था। वरुण, जो भी हो गलती तुम्हारी ही है। अब तुम्हें ही उसे मनाना होगा और उसका गुस्सा शांत करना होगा। और हाँ, आज से उसके कॉलेज में कंपटीशन स्टार्ट होने वाली है और प्रीति ने किया का नाम सभी में लिखवा दिया है। अब देखना बाकी है कि क्या होता है। इतना कह के वरुण निकल गया। रुद्र, पता नहीं आज दादासा ने मुझे क्यों बुलाया है, वरना मैं अभी मुंबई के लिए निकल जाता। तुम मुझसे गुस्सा नहीं रह सकती मेरी बटरफ्लाई। जल्द ही मैं तुम्हें मना लूंगा। मुंबई। किया को किसी का कॉल आता है। किया कॉल रिसीव करते हुए, तुम आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? रोनी एंड रिधान भाई तुम्हें लेने आएंगे और तुम रोनी भाई के साथ सिखा के घर चली जाओ। ये रहे मैं न कही तब तक बाहर मत निकल, न मैं शाम को आती हूँ तुमसे मिलने। सामने से किसी ने कुछ कहा तो किया ने मुस्कुरते हुए कॉल काट दिया। तभी उसके पीछे प्रीति आई। प्रीति, है किया, तुमने तो मन किया था ना, फिर भी सब में पार्ट ले लिया। इसका मतलब है तुम अब मुझे दोस्त नहीं मानती, वरना तुम मुझे बताती। इतना कह के उसकी आंखें भर आती है। तभी रीता और मीता भी बोली, हाँ किया, तुमने बेचारी प्रीति के साथ ऐसा क्यों किया?
वो तो तुम्हें आमना सच्चा दोस्त मानती है और तुमने उससे ही झूठ बोला। तभी बाकी के स्टूडेंट्स भी मजा लेने यहाँ पहुँच गए। गॉसिप किसको नहीं पसंद। प्रीति, ऐसा मत कहो मीता, भले ही किया मुझे अपना फ्रेंड नहीं मानती पर मैं उसे मेरी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। तुम सब उससे इस तरह से बात मत करो। वो घमंडी नहीं है। रीता, वो घमंडी ही है और तुम हर बार इसकी साइड लेती हो। तुम इतनी मासूम हो पर किया ऐसे नहीं है। प्रीति को तो मजा आ रहा था। वो जानबूझकर सबको किया के खिलाफ कर रही थी। किया ने किसी से कुछ नहीं कहा और मुड़ के चली गई। प्रीति ने गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां कास दी। प्रीति अपने मन में ये लड़की कभी प्रोवोक नहीं होती। मेरी यह चाल आज तक सब पे चली है पर पता नहीं क्यों किया पर कुछ असर ही नहीं होता। किया को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ये सब ड्रामा पसंद नहीं, पर उसके पास प्रीति के लिए प्लान्स कुछ अलग थे। किया सोचने लगती है जब नॉवेल वो पढ़ रही थी। फ्लैशबैक, इन नॉवेल ये सेम चीज तब भी हुई थी। प्रीति ने धोखे से किया का नाम सभी कंपटीशन में लिखवा दिया था और ऐसे ही सबके सामने मासूम बनने का नाटक कर रही थी। तभी सब किया को गलत गलत बोलने लग गए थे जिससे किया की आंखों में पानी आ गया था। प्रीति ने किया को इतना प्रोवोक किया था कि किया अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए और उसने प्रीति पर हाथ उठा दिया, जिसकी खबर राजवीर को लगते ही वो सीधा कॉलेज आ पहुंचा और उसने किया को वार्निंग भी दी थी कि वो प्रीति से दूर रहे। तब तो राजवीर को प्रीति के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी पर वो किया से इरिटेट होने लगा था, इस वजह से वो प्रीति पर फोकस करता था। पर हद तो तब हो गई जब कंपटीशन के दिन जिस डांस की प्रैक्टिस किया ने की थी वही डांस प्रीति ने किया सेम कॉस्ट्यूम में, और किया को कॉपीकेट और चीटर कहलाया गया पूरे हॉल में, जिससे कपूर फैमिली बहुत शर्मिंदा हुई थी। और किया ने प्रीति को सबके सामने चोर कहकर धक्का दे दिया था जिससे प्रीति नीचे गिर गई थी और उसके हाथ में और सिर पर लग गई थी, जिस वजह से उसे राजवीर हॉस्पिटल ले गया और किया को कॉलेज से निकलवा दिया था। यहाँ तक कि राजवीर ने किया को पुलिस में देने की धमकी भी दे दी थी, पर विशाल जी की वजह से किया को ऐसे ही जाने दिया। पर राजवीर ने मेक और किया कि अब किया ये कॉलेज में नहीं पढ़ेगी, जिससे विशाल जी ने किया का एडमिशन दूसरे कॉलेज में कर दिया था। पर पता नहीं कैसे किया कि यह सारी वीडियो सब जगह फैल गई, जिससे उसकी बहुत बदनामी हुई और नई कॉलेज में भी सब उसे बुली करने लगे, जिससे किया डिप्रेशन में चली गई थी और प्रीति राजवीर के करीब हो गई थी। यही सब सोचते सोचते किया अपने घर जाने के लिए निकल गई, तभी उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आया। किया ने कॉल रिसीव किया तो सामने से रुद्र की आवाज आई। जान, रुद्र ने इतना ही कहा था कि किया ने कॉल काट दिया और फोन स्विच ऑफ कर दिया। रुद्र का मुंह रोने जैसा हो गया था। आज तक ये बंदा सबके कॉल इग्नोर करता था, ये तक कि बिना सुने होने कट भी कर देता था, पर आज पहली बार किसी ने उसकी बात बिना सुने काट दी। वही वरुण को हंसी आ गई रुद्र का मुंह देखकर। रुद्र ने गुस्से से वरुण को घूरा और अपना काम करने लगा। तभी उसके दादाजी का कॉल आया और रुद्र अपने हवेली निकल गया। राजवीर इंडिया पहुंच चुका था। वो सीधा एक खंडेर जैसी जगह पर पहुंच गया और किसी का वेट कर रहा था। तभी उससे ऊंचे से किसी ने आवाज दी। उसने पीछे मुड़ के देख तो वही एक लड़की खड़ी थी, जिसे देखकर राजवीर के चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ गई। राजवीर, क्या तुमने मुझे माफ किया? सामने और कोई नहीं किया ही थी, उसी ने राजवीर को बुलाया था। किया को राजवीर का खुद को पनिशमेंट देना पता था, इसीलिए उसने उसे माफ कर दिया था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी ऐसा ही लगता था जैसे किसी ने उसे फ्रेम किया, वैसे ही राजवीर को प्रीति ने मैनिपुलेट किया होगा। किया, हाँ मैंने तुम्हें माफ किया। राजवीर, तो क्या अब तुम मेरी दोस्त हो? किया, हाँ पर पहले अंदर चलो, अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। किया और राजवीर अंदर गए। जैसे ही राजवीर ने सामने देखा वो शॉक के मारे चीख पड़ा। वेदा, राजवीर जैसे ही अंदर गया उसकी चीख निकल गई। वैसे तो वो एक डेविल था, एक इमोशनलेस इंसान, पर जब से उसने पूरा सच देखा है अब वो इमोशन शो करने लगा है। ये बात उसे भी पता नहीं थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो हूबहू किया के जैसी दिख रही थी, बस उसकी आंखें ब्लू थी और किया की ब्राउन। बाकी सब कुछ दोनों का सेम था, ये तक की एटीट्यूड भी। राजवीर ने एक नज़र किया को देखा जैसे पूछ रहा हो कि यह क्या है। किया ने भी उसकी बात जैसे समझ ली हो, उसने राजवीर को सब कुछ बता दिया। राजवीर जैसे जैसे किया की बात सुन रहा था उसका गुस्सा बढ़ रहा था। किया, यही वजह थी सबकी, और तुम्हारा परिवार भी इसी वजह से दादाजी ने ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट किया। राजवीर तो जैसे सदमे में ही चला गया था, उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। तो चलिए हम जाने हैं पूरी सच्चाई। 19 साल पहले रेखा जी ने 2 लड़कियों को जन्म दिया था, ट्विन सिस्टर्स।
पर अनुराग जी और रेणुका जी ने मिलकर एक प्लान बनाया। तब तो सिर्फ रिधान ही एक लड़का था घर में, अगर और 2 लड़कियों आ जाएगी तो फिर प्रॉपर्टी के ज़्यादा हिस्से होंगे और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन दोनों को राजेश्वर जी की पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। इसीलिए दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि रिधान किया और उसकी बहन को मार देंगे और उसे हादसा बताएंगे, जिससे किसी को शक नहीं होगा और परिवार के बच्चे की मौत से सभी घर वाले टूट चुके होंगे। इसी का फायदा उठा के वो लोग प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। अनुराग जी ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया, जिसमें रेणुका जी की फैमिली ने भी सपोर्ट किया। किया कि जन्म के 1 महीने बाद जगदीश जी की बेटी को भी बेटा हुआ था। इसी की पार्टी उन्होंने अपने विला रखवाई थी। इसी का फायदा उठाकर अनुराग जी ने विला में शॉर्ट सर्किट से आग लगाने का प्लान बनाया और उसमें तीनों बच्चों की मौत की साजिश रची। फ्लैशबैक। गणेश जी की एक बेटी थी जिसका नाम हेमा था। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था, जिससे खुश होकर जगदीश जी ने विला में पार्टी रखी थी। इसमें कपूर फैमिली भी शामिल थी और सिंह और बजाज फैमिली भी। साथ में बहुत सारे बिजनेसमैन भी थे। हेमा जी वहां उनके 1 महीने के बेटे को लेकर बैठी थी और रेखा जी और महिमा जी ने किया और उसकी ट्विन सिस्टर, जिसका नाम उन्होंने आन्या रखा था, उनको लेकर बैठे थे। एक्चुअली रेखा जी ने किया का नाम पहले वान्या रखा था, पर इस हादसे की वजह से उन्होंने किया का नाम वान्या से बदलकर किया कर दिया था। तभी दोनों बच्चों को भूख लगी थी तो रेखा जी और महिमा जी ऊपर गेस्ट रूम में चले गए और साथ में रिधान भी था, जो अभी बस 3 साल का था। दोनों बच्चों को खिलाकर रेखा जी ने सुला दिया और रिधान भी वहीं सो गया था, तो तीनों को ब्लैंकेट उड़ा कर वे लोग नीचे चले गए। पर उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि उनके जाते ही कोई कमरे में घुस गया था। संयोग से हम जी भी ऊपर कमरे में गई अपने बेबी को सुलाने। उनका मन ना था कि 6 बच्चे एक साथ रहे तो अच्छा होगा संभालना। तभी उन्होंने केरोसिन की बदबू महसूस की जो बालकनी से आ रही थी। उन्होंने तुरंत ही रिधान को उठाया और नीचे जाके सबको बुलाने को कहा। इतने में उन्हें बालकनी के पर्दे पर आग दिखी। वो तुरंत चिल्लाने लगी, पर कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से नीचे किसी को सुनाई नहीं दिया। विला बहुत बड़ा था और गेस्ट रूम भी पीछे की साइड था, जिससे किसी को पता नहीं चला, पर एकदम से रिधान आग करके चिल्लाते नीचे आया। जब सब ने सुना तो सब लोग ऊपर भागे। तब तक पूरा कमरा जलने लगा था। हेमा जी ने तीनों बच्चों को रूम के बाहर रखने लगी, पर पीछे से किसी ने उनके सिर पर वार किया, जिससे वो जमीन पर गिर गई और उनका बच्चा जो उनके हाथ में था वह भी उन्हीं के साथ गिर गया। 1 महीने का बच्चा होने की वजह से वो बच नहीं पाया, पर किया को उन्होंने रूम के बाहर रख दिया था। वो अपना बच्चा रखने ही जा रही थी, तभी उन पर हमला हुआ और किया की जुड़वा बहन को वो लोग उठा के चुपके से निकल गए। जब तक सब लोग ऊपर पहुंचे तब तक आग ने पूरे रूम को घेर लिया था। उन लोगों ने हेमा जी और उनके बच्चे पर भी आग लगा दी थी, जिससे उनकी मौत तभी हो गई। सब ने किया को देख तो उन्हें संतोष हुआ, पर हम जी उनका बेटा और आन्या की मौत का सदमा सबको बहुत गहरा लगा था, जिस वजह से शेखावत फैमिली ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। उन्हें पता नहीं था कि यह साजिश है, उनको शॉर्ट सर्किट ही लगा था, क्योंकि अनुराग जी ने सबको ये यकीन दिलवा दिया था। और एक बंदा जो आन्या को लेकर गया था, उसने एक फैमिली को आन्या को बेच दिया, पर आन्या को गोद लेने वाली फैमिली अच्छी निकली, जिस वजह से वो बच गई। पर अनुराग जी और रेणुका जी को यह नहीं पता कि आन्या जिंदा है। सब लोग को 2 साल लगे इस सदमे से निकलने में, पर जब दिशा का जन्म हुआ सब धीरे धीरे उससे बाहर निकल गए और रेखा जी ने भी अपनी आन्या को दिशा में ढूंढ लिया। पर किया की जुड़वा बहन भी है, ये बात सब लोगों ने वही खत्म कर दी थी, क्योंकि वो लोग किया और रिधान को संभालना चाहते थे। हर साल सभी घर वाले आन्या की मौत के दिन पूजा मंदिर में करवाते हैं, पर यह बात जाहिर नहीं करते, बस अकेले में रो लेते हैं। उसके बाद अनुराग जी ने किया और रिधान पर बहुत से हमले करवाए, पर हर बार वो लोग बच जाते थे। विशाल जी को थोड़ा डाउट था, जिस वजह से उन्होंने पूरे परिवार की सिक्योरिटी बहुत टाइट कर ली थी। गुस्सा। फ्लैशबैक एंड राजवीर, इसका मतलब बुआ के साथ हादसा नहीं, उनका मर्डर हुआ था, वो भी तुम्हारे दादा और बुआ दादी ने किया। हाँ, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती, उन्होंने तुम्हारी बुआ को क्यों मारा? राजवीर, तुम टेंशन मत लो, मैं इसका पता लगा के रहूंगा। और अब उन सब की उल्टी गिनती शुरू। वेदा, नहीं। तभी सब वेदा को देखते हैं। वेदा, इसका बदला मैं और किया लेंगे। मुझे वैसे भी बहुत खुजली हो रही है हाथ में, अब मजा आएगा उन सब के साथ। बहुत कर लिया मजा, अब मिलेगी सजा। सब लोग वेदा को देख रहे थे और फिर किया और वेदा ने हाई फाइव दिया और मुस्कुरा लिया। यह मुस्कान बहुत बड़े धमाके की आगाही थी, जो अब सभी दुश्मनों पर बरसने वाली थी। तभी किया का फोन फिर से बजता है।
किया जब नाम देखती है तो मुंह बनकर कट कर देती है। वेदा, जीजू थे। किया वेदा की बातों को इग्नोर कर देती है। वही वेदा का मुंह बन जाता है। वेदा अपने मन में कभी कभी यह खड़ूस बन जाती है, पर मेरी बहन है बहुत स्वीट। राजवीर दोनों पे नजर देखता है और फिर निकल जाता है। रिधान, मैंने सबका फोन टेप करवाना स्टार्ट कर दिया है। कल तुम जो करने वाली हो तुम शो हो उसके लिए। किया और वेदा दोनों हाँ में सिर हिला देती है। रिधान, ठीक है। किया और रिधान वेदा को बाय कहकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ राजवीर जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है उसकी आंखों में ब्लू आइज नजर आती है, जिसे देख के कुछ याद आता है और तुरंत किया को कॉल करता है। राजवीर, तुम अब मेरी बात ध्यान से सुनो। किया, क्या हुआ? राजवीर, तुम्हें याद है जब प्रीति कोमा में गई थी तब मैंने तुम्हें उसे टॉर्चर करते देखा था? किया, हाँ। राजवीर, वो वेदा थी। मुझे लगता है उन लोगों ने वेदा से प्रीति को टॉर्चर कराया होगा जिससे मुझे लगे तुमने किया है, क्योंकि मेरे पास जो वीडियो था उसमें मैंने तुम्हारा ही चेहरा देखा था, पर उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारी आइज ब्लू थी। अभी मुझे ये बात याद आई। किया, इसीलिए तुमने हमें मारा था, क्योंकि वीडियो में तुमने मुझे प्रीति को टॉर्चर करते देखा था। राजवीर, हाँ, पर वो वेदा थी। इसका मतलब पिछले लाइफ में अमवेद को उन लोगों ने तुम्हारी जगह दी थी और सबके मारने के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी खुद के नाम करवा ली थी वेदा के जरिए। हाँ, क्योंकि दादाजी ने हमारी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए थे, पर पता नहीं कैसे सब कुछ मेरे नाम हो गया था। राजवीर, एग्जैक्टली इसका मतलब है इस जन्म में वेदा पहले से ही बच गई उनके हाथों से और तुम्हें मिल गई। किया, हाँ। राजवीर, ठीक है, तुम मुझे अपना प्लान बताना, मैं तुम्हारे फुल सपोर्ट में हूँ और अब मैं बुआ का केस रीओपन करवाने जा रहा हूँ और दादाजी को सब सच बता दूंगा। ये बात सिर्फ उनको ही कहूँगा जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। किया, अभी तुम कुछ मत करो, सब कुछ होगा, बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो। राजवीर, ठीक है। किया कॉल कट कर देती है। राजवीर अपना काम करने लगता है। किया को बार बार रुद्र का कॉल आ रहा था पर वो इग्नोर कर रही थी। तंग आके उसने रुद्र को ही ब्लॉक कर दिया। वही रुद्र का बुरा हाल था, उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। किया उससे बात ही नहीं कर रही थी। किया सब काम खत्म कर जल्दी जल्दी अपने घर जाती है। तब तक रात हो चुकी थी। जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है उसे कुछ अलग महसूस होता है, पर वो इग्नोर कर देती है। वो जल्दी से बाथरूम में जाती है। उसने कमरे की लाइट्स भी ऑन नहीं की थी। आज उसे फिर से वो वक्त दिखने लगा जब राजवीर ने उसे और उसकी फैमिली को मार दिया था। किया जल्द एक शॉवर लेती है और अपना नाइट ड्रेस पहन के बाहर आती है। कुछ भी बिना देखे सीधा बेड पे गिर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे अपने गले के पास किसी की गर्म सांसें महसूस होती है तो वो झट से उठ जाती है और लाइट्स ऑन करने को होती है कि कोई उसे पकड़कर करीब खींच लेता है। किया पहले तो एक पल डर गई थी, पर जब उसने उस शख्स की स्ट्रॉन्गली मेन फ्रेग्रेंस महसूस की तो एक पल तो वो ठिठक गई। फिर वास अपने तेवर में आते हुए अपना एक पैर उठा के उसे मारने को हुई, पर वो इंसान पहले से अलग था, इस वजह से उसने अपने दोनों पैर से किया को जकड़ लिया। अब किया कुछ भी नहीं कर सकती थी। कमरे में बहुत अंधेरा था, बस चंद की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, पर किसी को देखने के लिए ये भी काफी था। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर करके देखा तो उसकी आंखें किसी शख्स की आंखों से जा मिली जिसमें बहुत सारे इमोशंस थे, पर वो जाहिर नहीं कर पा रहा था। किया, अब क्या है? यहाँ क्यों आए हैं आप मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह? उर्फ सॉरी मेरे होने वाले जीजाजी। रुद्र की पकड़ किया पर बहुत टाइट थी, पर जैसे ही उसके जीजाजी कहा रुद्र की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई, जिसका फायदा उठाकर किया ने रुद्र को जोर से धक्का दे दिया। रुद्र भी 2 कदम पीछे हो गया। वो चाहता तो किया कुछ भी नहीं कर सकती थी, पर किया की बात में छुपे गुस्से और दर्द को रुद्र महसूस कर पा रहा था। वो तो सोच भी नहीं सकता कि अगर उसकी जाना का नाम किसी के साथ लिया भी जाए तो वो क्या कर दे। पर यहाँ तो उसकी शादी की बात हो रही थी, वो भी उसके जाना की वो सिरफिरी बहन से, जिसे किया फूट आंख नहीं भाती। रुद्र, जाना, बस एक बार मेरी बात सुनो। किया, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप बस चले जाए। हमारे यहाँ अनजानों को इतनी रात को वेलकम नहीं है। और शायद आप रास्ता भूल गए होंगे, मेरी सो कॉल्ड बहन का घर यह नहीं है। किया की कड़वी बातें रुद्र के दिल को चुभ रही थी, पर वो कर भी क्या सकता था। उसी की बेवकूफियां की वजह से आज ये हालत हुई है। पियानो क्वीन, रुद्र, जाना, एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जितनी भी सजा दूंगी मैं मान लूंगा। किया, जी नहीं मिस्टर सिंह, और वैसे भी कल आपकी सगाई है तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ होना चाहिए। आप जाएगा अपनी होने वाली वाइफ के पास।
रूथ, मैं अपनी वाइफ के पास ही हूँ, पर मेरी वाइफ मुझसे रूठ के बैठी है। किया, ओ प्लीज मिस्टर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू एनीमोर, सो दफा हो जाओ। आज किया को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे शाम को ही पता चला था कि कल रूथ की सगाई है और नेक्स्ट मंथ शादी, और रूथ ने भी हामी भर दी है, जिससे किया का गुस्सा हद से ज्यादा हो गया था। पर अब उसने ठान लिया था कि वो अब इन प्यार व्यार के चक्करों में नहीं पड़ेगी। उसे बस सबकी असली औकात दिखानी थी और अपने परिवार को सेफ रखना था। किया की बातें सुन के अब रूथ को गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी चुप था। वो बस किया को देख रहा था, और जैसे ही उसे छूने को होता है तो किया 2 कदम पीछे हट जाती है। किया, नहीं मिस्टर सिंह, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो किसी और के होने वाले पति को बहकाऊं, या फिर आप मुझे अपनी रखे। किया इतना ही बोली थी कि रूथ ने खींच के उसे अपने करीब कर लिया और उसके होठों पर रूथ ने अपने होठ रख दिए। ये सब इतना फास्ट था कि किया को कुछ भी समझ ही नहीं आया। रूथ बहुत गुस्सा था किया पे, वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है। रूथ किसके जरिए अपना गुस्सा किया पे निकाल रहा था। किया ने छूटने की बहुत कोशिश की पर वो रूथ की पकड़ से नहीं छूट पा रही थी। रूथ उसके होठों की किस के साथ बाइट भी कर रहा था। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लगा, तो उसने किया के होठों को एक बाइट के साथ छोड़ा जिसमें किया के होठों से खून निकल आया और उसने अपनी टंग से लीक कर लिया। किया तो एकदम सहम गई थी रूथ की इस हरकत से। रूथ, तुम अपने लिए ऐसे शब्द बोल भी कैसे सकती हो? ये बात मेरी बर्दाश्त के बाहर है। जाना, आज के बाद अगर तुमने अपने बारे में इतना घटिया सोचा तो मैं तुम्हें ऐसे पनिशमेंट दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सिर्फ मेरी होगी, वरना आग लगा दूंगा उस दुनिया को मैं। रूथ की बातों में उसकी दीवानगी छलक रही थी, उसकी सनक, इसका इश्क, सब कुछ आज रूथ के इमोशंस में झलक रहा था। किया, ठीक है अब तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रूथ, नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन लेती। किया, ठीक है बताओ क्या बात है। रूथ किया को कुछ बताता है जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। किया, ठीक है, पर मैंने अभी भी तुम्हें माफ नहीं किया है, अब तुम जा सकते हो, मुझे अकेला छोड़ दो। रूथ, उसे किया से बहुत सारी बातें करनी थी पर किया की बातों में वो दर्द उसने देख लिया था जिस वजह से रूथ बिना कुछ कहे चला जाता है। किया जल्दी से सोने चली जाती है। वैसे तो आज उसे कंपटीशन के लिए जाना था पर किसी कारण से आज की कंपटीशन कैंसिल हो गई थी और नेक्स्ट डे सेट की थी। एक्चुअली यह सब कुछ किया ने ही रिधान से करवाया था क्योंकि उनका प्लान बहुत बड़ा था और उसे एक दिन उसी के लिए चाहिए था। नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज, आज पियानो कंपटीशन था जिसमें किया ने पार्ट लिया था, या ये कह सकते हैं प्रीति ने उसका नाम डलवा दिया था। किया पूरा रेडी होकर स्टेज पे जाती है। उसने आज व्हाइट कलर का लॉन्ग गाउन पहना था, उसके बाल खुले हुए थे, बिना मेकअप के वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसने सिर पर एक क्राउन पहना हुआ था। उसने म्यूजिक भी एकदम रॉयल चूज किया था, जो उसने खुद रेडी किया था जब वो मेघा थी तब, इसीलिए उसे प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं थी। जैसे ही फोकस लाइट किया पर पड़ती है सब तो मानो उसमें ही खो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रॉयल क्वीन है जो अपने आप में गार्डन में तितलियों के साथ खेल रही है। फिर वो धीरे धीरे बड़ी होती है, उसके सभी संघर्ष, सभी दुख, उसका प्यार, फिर जब वो अपने राज्य के लिए युद्ध पर जाती है और फिर आखिर में वो अपनी को जितवा देती है। पर जब लौट रही थी तब उसी के आशिक ने उसे धोखा दिया और मारने पर उतारू हुआ ये दुख, दर्द, सब कुछ उस धुन में बज रहा था। सभी ऑडियंस तो जैसे उसमें खो ही गए थे। सबके फेस पर अलग अलग इमोशंस थे, बहुत सारे लोग उसके दर्द को महसूस कर रहे थे। पर जब वो प्रिंसेस जो अब क्वीन बन चुकी थी, कैसे अपनी आखिरी सांस लेते समय उसने उसी के आशिक को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर वह मासूम सी हंसी और फिर खुद को स्वर्ग के बगीचे में देखना, वापस से तितलियों के साथ खेलते हुए, और यही पॉइंट पे किया ये धुन खत्म करती है। किया भी खो चुकी उस इमोशंस में। सब लोग तो जैसे फ्रिज हो चुके थे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी एकदम से तालियां बजनी शुरू हुई और उसकी आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी, इस हद तक कि किया को सबके सामने एक और धुन बजनी पड़ी सबको शांत करने के लिए। यह एक कॉलम तूने थी जिससे सब लोग नॉर्मल हो गए और किया बैक स्टेज चली गई। सबको पता था किया ही विनर होने वाली है, यहाँ तक कि एक पल को तो प्रीति भी शॉक थी उसके परफॉर्मेंस से। क्विज कॉम्पिटिशन डॉट जैसे ही किया अंदर ड्रेसिंग रूम में एंटर हुई, किसी ने उस को कमर से पकड़कर दीवार से सटा दिया। किया एकदम से डर गई, पर फिर जानी पहचानी खुशबू जब उसे महसूस हुई वो थोड़ा नॉर्मल हुई। तभी उसके सिर पर एक प्यार सा एहसास हुआ।
जब रूथ ने अपने होंठ उसके सिर पर रखे थे, पर किया ने अपने एक्सप्रेशन शो नहीं होने दिए। उसने रूथ को खुद से दूर हटाना चाहा पर वो हुआ नहीं, बल्कि और करीब आ गया। किया, मिस्टर सिंह आप ये क्या कर रहे हैं? रूथ, मैं मिसेज रूथ प्रताप सिंह से प्यार कर रहा हूँ। एक पल तो किया ठिठक गई पर फिर से अपने होश संभाले और उसे दूर करने लगी। रूथ भी उसकी मन की स्थिति समझते हुए उससे दूर हुआ और बिना पीछे देखे चल गया। किया को उसे यूं दर्द देना बुरा लगा पर वो उसे यह महसूस करना चाहती थी कि उसकी लाइफ में किया की जगह क्या है, वरना हर बार कुछ न कुछ का की वजह से वो किया को नेग्लेक्ट करता और किया कुछ कर भी नहीं पाती। वही एक और क्लासरूम की हालत खराब थी। प्रीति गुस्से से वाहन चिल्ला रही थी। प्रीति, किया किया किया, ये हर जगह वो कमीनी का ही नाम है, ऐसा क्या कर दिया उसने? सब लोग उसका नाम ले रहे हैं, जरूर पैसे से सबको खरीद लिया होगा, पर अब तो क्विज है, इसमें थोड़ी कुछ हो सकता है, वो जरूर सबके सामने बेवकूफ़ साबित हो जाएगी। वैसे भी इतनी सारी कंपटीशन में नाम लिखाया है, जब उसका मजाक बनेगा तब मजा आएगा। मैंने सुना था कि वो उतनी स्मार्ट नहीं, यही पढ़ाई में तो फिर जीके में तो कुछ भी नहीं आता होगा उसे। वैसे भी मुझसे बेहतर कोई नहीं है और राजवीर सिर्फ और सिर्फ मेरे है। आज भले ही उसने किसी बेहतरीन पियानो प्लेयर को खरीदकर उसे यह बजवाया होगा, पर क्विज में वो कुछ भी नहीं कर सकेगी। काश उसकी फैमिली और राजवीर की फैमिली भी यह होती तो मजा आ जाता। इतना कह के वो कुछ सोचकर एवल स्माइल करती है और किसी को कॉल करने लगती है। थोड़ी ही देर में क्विज भी शुरू हो जाती है। सभी लोग मैं हॉल में थे और स्टेज पर 8 ग्रुप्स थे और उसमें 4-4 मेंबर्स थे। किया के ग्रुप में 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। लकी श्रेया भी किया के साथ ही थी, इसलिए दोनों बहुत खुश हो गई। फाइनल तक आते आते किया का ग्रुप सबसे आगे थे। ये बात अलग है, किया ने ही ज्यादातर आंसर्स दिए थे। वही उसी के सामने वाले ग्रुप में एक लड़का था युवान, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। किया के बाद उसी का ग्रुप आगे था। आखिरी राउंड में आते आते सिर्फ 2 ही ग्रुप बचे थे, किया और युवान। आखिर में इतने ट्रिकी क्वेश्चंस आए जिसके आंसर्स तो कुछ फैकल्टी को भी नहीं पता था, पर किया और युवान को ऑलमोस्ट सारे आंसर्स आते थे। तभी लास्ट राउंड में किया को एक पल की देरी हुई बज्जर प्रेस करने में और युवान ने कर दिया। ये देख के बहुत लोग सद हुए और कुछ लोग खुश हो गए, पर तभी युवान ने आंसर गलत दिया, जिससे किया ने जल्दी से बज्जर प्रेस करके सही आंसर दिया और उसका ग्रुप जीत गया। सब लोग बहुत खुश थे। टीचर्स ने जल्दी से विनर अनाउंस किया और सबको रेस्ट करने जाने के लिए भेज दिया, क्योंकि थोड़ी ही देर में डिबेट स्टार्ट होने वाली थी। इस बार डिबेट के रूल्स कुछ अलग थे, जो सबको शॉक में लाने वाले थे। फैमिली लव। किया को कोई भी आइडिया नहीं था कि उसकी फैमिली भी कॉलेज में आई हुई है। किया ने घर पर कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उसे ये सब में उतना इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस प्रीति की चाल का मुंह तोड़ जवाब देना था, क्योंकि उसे पता था कि यह सब उसके लिए दाएं हाथ का खेल है। वैसे भी मेघा को हर साल बेस्ट सोशलाइट का अवार्ड मिलता था, इसीलिए उसके पास बहुत सारे टैलेंट थे। वो जैसे ही बाहर आई, सब बच्चों ने उसे घेर लिया। सब उसे ग्रीट करने लगे। किया ने भी मुस्कुराकर सबको शुक्रिया कहा और अपने रिंग की ओर जाने लगी। तभी उसे दिशा उसके पास भागती हुई दिखाई। किया शॉक हो गई। तभी उसे याद आया कि नोवेल में प्रीति ने किया की बदनामी के लिए उसके और राजवीर की फैमिली को कॉलेज बुलाया था। किया समझ गई प्रीति की चाल को, पर इस बार मुंह की खाने की बारी प्रीति की थी। वही हाल के एक कोने में प्रीति खड़ी हुई थी। उसने अपने हाथ में फोन को कसके पकड़ हुआ था, जिससे उसकी उंगलियां भी सफेद पड़ गई थी। उसे यकीन नहीं था कि क्विज में भी किया बाजी मार पाएगी, पर जब किया जीत गई तो प्रीति के होश उड़ चुके थे। उसे अब अपनी चाल ही उल्टी पड़ती नजर आ रही थी। उसे एक पल के लिए तो डिबेट के लिए भी डर लगा कि कहीं वो डिबेट में भी ना जीत जाए, पर तुरंत वापस वो थोड़े नॉर्मल होने लगी। उसे लग कि शायद श्रेया ने मदद की होगी, वरना तो वो जीत नहीं सकती थी। डिबेट में तो कोई है ही नहीं उसके पास, ये सोच के मुस्कुराने लगी और एक पल में नॉर्मल हो गई। कुछ भी पाले पर गलतफहमी नहीं पगले प्रीति। उसने खुद को नॉर्मल किया, फिर सीधी खड़ी हुई और मुस्कुराने का नाटक करने लगी, क्योंकि उसे भी कि किया को जीत हजम नहीं हो रही थी। वो मूड कर जाने लगी अपनी फैमिली के पास। उसे वहां भी तो स्टोरी सुनानी थी अपनी बनाई हुई। वही कोई और भी था जो जल रहा था, ये था रुद्र। क्योंकि उसने किया की क्विज लाइव देखी थी और जिस नज़र से युवान किया को देख रहा था वो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी और आंखें खून की तरह लाल थी। उसे लगने लगा था कि अब किया उसे छोड़ देगी, क्योंकि किया उससे बात भी नहीं कर रही थी। रुद्र का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वही वरुण रुद्र के देखकर सोच में पड़ा हुआ था। वरुण अपने मन में
लो बोलो, इंसान प्यार में दिमाग चलाना ही भूल जाता है। ये नंबर 1 बिजनेसमैन किंग ऊपर से माफिया, फिर भी दिमाग की बत्ती गुल करके बैठ हुआ है। पागल कहेगा। मैं कर पाता तो एक कान के नीचे रख के कहता कि सीधा अपने पेरेंट्स को लेकर किया के घर शादी करने पहुंच जाए, पर इसकी दिमाग की बत्ती गुल हुई पड़ी है। जब से किया ने इसे इग्नोर करना शुरू किया है, यह आदमी पागल हुआ जा रहा है। वरुण अपनी जी सोच में सिर हिला रहा था और रुद्र आंखें छोटी करके इसके मन की बात समझने की कोशिश कर रहा था। नॉर्मल दिन होते तो रुद्र को उसके मन की बात समझने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर अब तो वो खुद देवदास हो चुका है। हाय बेचारा रुद्र, मुझे तो तरस आता है इस पे। आप सब क्या सोच रहे हो मेरे प्यारे रीडर्स? क्या किया को रुद्र को माफ करना चाहिए या उसे और तड़पाना चाहिए? जल्दी जल्दी कमेंट्स करना। कॉलेज में किया ने जैसे ही दिशा को देख वो खुश हो गई और उसके पास चली गई, तभी दिशा ने उसे हक कर लिया। तभी रिधान ने किया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाय मेरी गुड़िया कितनी स्मार्ट है। किया ने अपनी आंखें छोटी करके उसे पूछा, कोई शक था आपको भाई? रिधान हाँ भी नहीं कह सकता था और ना भी नहीं। अभी उसने हाँ में सिर हिलाया और ना कहा। तभी दिशा की हंसी छूट गई और किया रिधान को मारने के लिए उसके पीछे भागी। दिशा खिल खिल के हंस रही थी, इस बात से अनजान के कोई कितनी शिद्दत से उसे देख रहा है। दिशा को लगा कि कोई उसे देख रहा है, तो उसने आसपास देखा पर उसे कोई नहीं दिखा, तो अपने कंधे उसका के चली गई। तभी एक पिलर के पीछे से वीर निकला, वीर राजवीर का छोटा भाई। उसकी आंखों में दिशा के लिए प्यार दिख रहा था, पर दिशा छोटी है इस वजह से वो उसके सामने नहीं जाता, वरना वो अपना कंट्रोल खो बैठता और दिशा को प्यार का इजहार कर देता। वीर की दिशा से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था जब उसने उसे पहली बार देखा था, पर जब तक दिशा बड़ी नहीं होती तब तक वो उससे दूर ही रहने वाला था। उसे दिशा को अपने स्टडी से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना था और न ही उसे कोई रिश्ते में बांधना चाहता था। वही दिशा को इस बात का कोई भी एहसास नहीं था, उसे तो बस अपनी फैमिली और पढ़ाई से ही प्यार था। किया ने रिधान को पकड़ लिया था और उसे वही एक मुक्का जड़ दिया। तभी रिधान भी हंसने लगा और किया भी। रिधान चलो जल्दी जल्दी, मम्मा पापा वेट कर रहे हैं। किया पर वो लोग क्यों? रिधान तुमने हमें कॉल क्यों नहीं किया कि तुमने कंपटीशन में पार्ट लिया है? प्रीति का कॉल आया था मम्मी को ये बताने के लिए, और उसकी बातों से तो हम सबको लगा कि तू हार रही है, इसलिए हम सब अपना सब कम छोड़कर भागे भागे यहाँ आ गए। किया जोर जोर से हंसने लगती है। रिधान तू क्यों हंस रही है? किया अब जब आग लगने वाला ही फायर ब्रिगेड को कॉल करेगा तो हंसी तो आएगी ही ना। पहले तो रिधान को कुछ समझ में नहीं आया, पर फिर एकदम से उसने सिर घुमाकर किया को देख किया ने भी अपनी पलकें झपका दी। रिधान किस किस कंपटीशन में? किया सब में। रिधान मुंह खोले उसे देख रहा था। किया ने यह बात इतनी नॉर्मली कही थी कि उसे तो कुछ फर्क ही न पड़ा हो। वैसे यह बात सही भी थी, अब तक तो दिशा भी उनके पास आ गई थी। तभी रिधान और दिशा ने एक दूसरे को देखा और किया को, तुम मम्मी पापा के पास जाओ, हम आ रहे हैं, इतना कह के दोनों भाग गए। किया को समझ में आ गया था कि हो क्या रहा है। उसने अपना सिर हिलाया और अपने मम्मी पापा के पास जाने लगी। उसकी चलने की स्टाइल, उसके फेस पे एक कॉन्फिडेंस था जो उसे सबसे अलग बना रहा था। सब लोग उसे हो देख रहे थे क्योंकि सबको पता था कि क्विज में किया की ग्रुप से जो आंसर्स आए थे उसमें 90% आंसर्स किया ने ही दिए थे। कंपटीशन 2। किया जल्दी से अपने पापा के गले लग गई। विशाल जी मेरी बेटी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इसके बारे में, हम जल्दी आते ना। किया कोई बात नहीं पापा, मैं श्योर नहीं थी, मुझे लगा नहीं था इतने इजी क्वेश्चंस होंगे क्विज में, ये तो बच्चों का खेल है। किया ऐसी बात कर रही थी जैसे वो कोई बड़ी प्रोफेसर हो। वही सब उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। राजवीर नहीं आया था, वो वेदा के पास चला गया था। वो लोग किया की अगली चल के बारे में डिस्कस करना चाहते थे। वही यहाँ तो राजवीर के पेरेंट्स और किया के पेरेंट्स आ गए थे। किया सबसे मस्ती से बात कर रही थी, बस वो प्रीति को इग्नोर कर रही थी। ये बात सबने नोटिस कर ली। वही प्रीति जानबूझकर बहुत भोली बन रही थी और बात बात पे किया को टारगेट कर रही थी, पर किया ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जिससे प्रीति झल्ला उठी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था किया को हराने के लिए। वही अब तो सब लोग प्रीति की हरकतें समझने लगे थे। वही बार बार प्रीति ने नैना जी को राजवीर के बारे में पूछ लिया था, जिससे वो समझ गई थी कि प्रीति के मन में चल क्या रहा है। वही रेखा जी किया को फ्रेश होने भेज देती है और सब लोग अब डिबेट भी एंजॉय करने का फैसला ले चुके थे, क्योंकि विशाल जी को पता था कि किया कोई भी चीज़ में हार सकती है पर डिबेट में नहीं। उसके तर्क, हजार जवाबी और निर्भीक होकर अपनी बात सबके सामने रखना, यह उसकी खासियत थी।
वही अब किया फ्रेश होने चली गई थी। कुछ ही देर में डिबेट की अनाउंसमेंट हुई और सभी कंटेस्टेंट्स के नाम एक के बाद एक लेना शुरू हो गया। इस बार डिबेट में टोटल 4 ग्रुप थे, सब में 8-8 कंटेस्टेंट्स थे। टोटल 4 टॉपिक्स रखे गए थे चारों ग्रुप के लिए। अब टर्निंग पॉइंट ये था कि चारों ग्रुप में से कोई एक ही विनर होगा जिसे चारों टॉपिक्स पर एंड कमेंट्स देना होगा, जिसमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू, पॉजिटिव व्यू, नेगेटिव व्यू प्लस एक ऐसा आंसर जो सबको कन्विंस कर सके उसका व्यू समझने के लिए। रूल्स सुनकर सब लोग शॉक में आ गए थे, क्योंकि विनर को चारों टॉपिक की समझ होनी चाहिए। जज चालू डिबेट में कोई भी टॉपिक पर शिफ्ट कर सकते हैं, वो भी नहीं जानते। तभी सबके नाम अनाउंस होते हैं, उसमें प्रीति का भी नाम अनाउंस होता है तो वो शॉक हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका नाम तो डांस और फैशन शो में था तो डिबेट में कहाँ से आ गया। वही किया ने रिधान को देखा तो उसने आई विंक कर लो, जिससे वो समझ गई कि यह काम उसके भाई बहन का है। वो भी मुस्कुराने लगी। उसे नहीं पता था कि उसकी इस मुस्कान पर कितने लोग फिदा हो रहे हैं, पर एक इंसान लोगों को देख के जल भुन रहा है। हाँ, यह है रुद्र। उससे देखा नहीं इस रहा था कि सब किया को देख रहे थे। एक तो वो उससे बात नहीं कर रही थी, ऊपर से यहाँ के लड़के किया को ऐसे देख रहे हैं जैसे अभी प्रपोज कर लेंगे। रुद्र भरा पड़ा था। रुद्र, वरुण आज से 2 दिन के लिए मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो और किसी का भी कॉल रिसीव नहीं होना चाहिए, स्पेशली घर से हो तो बिल्कुल भी नहीं। वरुण, ओके बॉस, पर आपकी एंगेजमेंट है कल। रुद्र, उन्होंने मुझसे उचके फिक्स नहीं की थी तो मुझे तो पता ही नहीं है। जिसे करनी हो वो करे। और एक बात, बाकी की कंपटीशन 2 दिन बाद शिफ्ट हो जानी चाहिए। मेरी जान थक जाएगी बैक टू बैक परफॉर्मेंस देकर। वरुण की तो हंसी छूट जाती है रुद्र की आखिरी लाइन सुनकर। रुद्र उसे घुरकर देखता है तो वरुण वापस चुप हो जाता है, पर कुछ कहता नहीं है। वही रुद्र बस एक तक किया को देख रहा था। वो भी इसी हाल में मौजूद था, पार ऊपर के केबिन में जहां वीवीआईपी बैठते हैं। उन्हीं के बाजू में विशाल जी का केबिन भी था जहां से वो शो देख सकते हैं। उनकी पूरी फैमिली वही मौजूद थी। किया को महसूस होता है कि कोई उसे बड़ी शिद्दत से देख रहा है, तो वो आसपास देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता। तभी उसकी नज़र सीधा ऊपर रुद्र के केबिन में जाती है, तो उसकी नज़र सीधी रुद्र से जा मिलती है। रुद्र उसे देखने आई विंक करता है और एक प्यारी स्माइल पास करता है, पर किया उसे आंखें दिखा के इग्नोर कर देती है। रुद्र की गुस्से के मारे हाथों की मुठ्ठियां कांस जाती है। रुद्र, हाउ डरे शी इग्नोर मी, अब पनिशमेंट तो मिलेगी जाना। वही किया अपने मन में खुश हो रही थी, पर उसने फेस आर आने नहीं दिया। तभी एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही थी, जो काफ़ी लोगों के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। किया का कंपटीशन स्टार्ट होता है। प्रीति भी मन मार के आ गई थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर मन नहीं कर सकती थी, पर उसे उस इंसान को ढूंढना था जिसने उसका नाम लिखवाया था। डिबेट बहुत अच्छे से हो रही थी। फाइनली लास्ट तक आते आते जजेस ने 3 लोगों को शिफ्ट किया था दूसरे टॉपिक्स पर और उनको सब में से 2 लोग पसंद आए थे। लास्ट में उन 2 लोगों को एक टॉपिक दिया जिसमें सिर्फ उनको 2 मिनट मिले बातें रखने के लिए, और इसमें किया जीत गई। किया ने सभी टॉपिक्स अब बहुत स्मार्टली चर्चा करी। उसके तर्क वितर्क से सब शॉक थे, क्योंकि इतनी इसलिए अपनी बात रखना, बिना दूसरे की बातें काटे और दूसरों को भी अपनी बात पर कन्विंस करना, वो सबको शॉक दे गया था। क्योंकि बैक टू बैक किया सभी कंपटीशन जीत रही थी, वो आज तक नहीं हुआ था। सब लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे और किया को अप्रिशिएट कर रहे थे, और प्रीति का तो चेहरा लाल हो रखा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि किया इसमें भी जीत गई। प्रीति ने डिबेट में बोलने को कोशिश की थी, पर कोई उसे बोलने ही नहीं दे रहा था। वैसे भी डिबेट सिर्फ 15 मिनट की थी, और उसमें भी प्रीति को ना कोई बोलने दे रहा था और ना कोई उसकी तरफ देख रहा था। वो तो चालू डिबेट में भी रोने लगी कि कोई उसके आंसू देख के भी उसे बोलने दे, पर किसी पर भी उसके आंसू का असर नहीं हुआ। असली खेल शुरू। सभी लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं। किया ने जल्दी से सबको थैंक्स कहा और ऊपर अपने मम्मी को देख के एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर थकने का इशारा किया, और फिर अपने पेट पर हाथ फेरकर भूख लगने का इशारा करने लगी, जिससे वो बहुत क्यूट लग रही थी। और बाकी सब तो उसकी इतनी क्यूट हरकतें देखकर उसमें ही खो गए थे। रेखा जी ने किया को अपनी पलकें झपका कर ऊपर आने का इशारा किया, तो किया जल्दी जल्दी अपना सिर हाँ में हिलाने लगी और भागकर अपनी मम्मी के पास जाने लगी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक हाथ ने उसे एक कमरे में खींच लिया। किया एकदम से डर गई, पर उसे पता था ये कौन होगा, इसलिए वो चिल्लाई नहीं। रुद्र ने किया कि दोनों हाथों को एक हाथ से ऊपर कसके पकड़ लिया और दूसरा हाथ उसके जबड़े को पकड़े हुए था।
रुद्र, वाई डिड यू इग्नोर मी जाना? यू नो दैट आई डोंट लाइक दिस। इतना कह के उसने अपने होठ किया के होठों पर रख दिए और उसे गुस्से से किस करने लगा। किया हिलने की कोशिश कर रही थी पर रुद्र की पकड़ उस पर इतनी टाइट थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। किया बस शांति से खड़ी बिना इमोशन के होने दे रही थी जो रुद्र कर रहा था। जैसे ही रुद्र को महसूस हुआ कि किया कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो उसने किया की आंखों में देखा जो उसे सिर्फ खाली लग रही थी। ये देख के उसके होंठ में दर्द हुआ और उसने किया के हाथों को छोड़ दिया और उससे 2 कदम दूर हो गया। किया बिना कुछ कहे वहां से चली गई। जाते जाते किया की आंखों में आंसू आ गए जो उसने बखूबी छुपा लिए पर रुद्र की भीनी पलकें उसके दिल में दर्द दे रही थी। किया अपने मन में बस कुछ दिन और रुद्र फिर सब ठीक होगा। अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। तुमने खुद किसी और को चुना था। भले ही तब मैं नहीं थी पर अभी मैं बीच में नहीं आ सकती। तुम्हें खुद सब ठीक करना होगा। रुद्र, वरुण जेट रेडी करवाओ, हम राजस्थान जा रहे हैं। वरुण, ओके। रुद्र किसी को कॉल करता है और सीधा बाहर निकल जाता है। उसकी आंखें लाल थी, या दर्द कहो या गुस्सा, पर अब किसी की सहमत पक्की थी। चलो अब हम जानते हैं रुद्र की फैमिली के बारे में। ये है राजस्थान की रॉयल फैमिली। गोवर्धन प्रताप सिंह यह है रुद्र के दादाजी, जिनकी एज 75 ईयर है। ये बहुत स्ट्रिक्ट इंसान है, हो भी क्यों न राजा हुकुम थे पहले। यमुना जी यह है रुद्र की दादी जी। इनकी उम्र 72 ईयर है। ये भी स्वभाव से बहुत कड़क है। इनके लिए सच सबसे ऊपर है, परिवार से भी, और इनके लिए समाज सेवा सबसे अहम। इनके 2 बेटे हैं, एक शिवाय प्रताप सिंह और दूसरे कुंज प्रताप सिंह। शिवाय जी की उम्र 52 साल है। उन्होंने बिजनेस से रिटायरमेंट ले लिया है। उनका बिजनेस रुद्र संभालता है। और उनकी पत्नी है रति प्रताप, ये 45 साल की है। शिवाय जी बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के इंसान है पर उनकी रति जी के सामने जरा भी नहीं चलती क्योंकि उन्होंने लव मैरिज की थी। रति जी को उठवा के लेकर आए थे, वो रति जी के आगे सरेंडर हो जाते हैं। रति जी भी सबसे बहुत प्यार करती है, पूरे परिवार को जोड़ के रखते हैं। उनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा रुद्र प्रताप और दूसरा शिव प्रताप। शिव प्रताप अभी 20 साल के हैं। स्वभाव से वो बहुत मजाकिया किस्म के इंसान है पर जब गुस्सा आता है तो वो किसी के नहीं। वही दूसरे भाई है कुंज प्रताप, उनकी उम्र 50 साल है। उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है। दोनों भाई कभी कभी ऑफिस जाते हैं वरना घर पर ही रहते हैं। कुंज प्रताप जी की पत्नी का नाम है केसर, उनकी उम्र 45 साल है। दोनों का एक बेटा है अर्नव प्रताप, उनकी एज 21 साल है। वो अभी स्टडी कर रहे हैं। उनकी एक बेटी है अविका प्रताप, ये घर में सबकी लाडली है। उनकी उम्र 19 साल है। ये किया जितनी ही है, ये भी स्टडी कर रही है। दोनों भाई बहन बिजनेस स्टडी कर रहे हैं। वही शिव को पायलट बनना है तो वो उसकी स्टडी कर रहा है। ये तो थी रुद्र की फैमिली की बात। अब आते हैं रुद्र की शादी की बात पर। एक बार गोवर्धन जी कहीं गए हुए थे बिजनेस के काम से, तब उन पर हमला हुआ था। तब रेणुका जी और दर्शन जी ने उनकी हेल्प की थी। तब गोवर्धन जी ने उनसे कुछ मांगने को कहा था इनका एहसान चुकाने के लिए। तब दर्शन जी ने बाद में चाहिए होगा तो मांग लेंगे ऐसा कह के वचन ले लिया था। अब जब बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने अपनी पोती मोना के लिए रुद्र का हाथ मांगा, पर जब सब ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तब उन्होंने अपना एहसान याद कार्य और वचन पूरा करने के लिए कहा। ये बात तो सब जानते हैं कि राजपूत कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटते। बस यही बात की वजह से रुद्र फंस गया शादी के चक्कर में। उसने यह बात इतनी सीरियसली नहीं ली थी जब तक किया रुद्र की लाइफ में नहीं आई थी, पर अब जब किया आ गई है और दर्शन जी शादी की जल्दी कर रहे हैं, रुद्र अब फंस गया है दादाजी के वचन और अपने प्यार के बीच में। रुद्र, वरुण, मुझे आधे घंटे में उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वरुण, ओके। वरुण मोना की इन्फॉर्मेशन निकलने में लग जाता है और रुद्र अपनी आंखें बंद करके सिर सीट से टिका देता है। वही मुंबई में सब लोग घर आ गए थे। आज सब ने पार्टी करने का सोचा था। किया, दादू, मुझे आप सब से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। दादाजी, हाँ बोलो ना बच्चा। किया, अभी थोड़ी देर रुकिए, कुछ लोग आ रहे हैं फिर बात करते हैं। सब लोग हॉल में ही बैठे थे तभी राजवीर अपनी फैमिली के साथ आ जाता है। किया सबको ग्रीट करती है और रिधान अपना लैपटॉप टीवी से कनेक्ट करता है। तभी एक वीडियो प्ले होता है। जैसे जैसे वीडियो चल रहा था सब लोग शॉक हो रहे थे। सबकी आंखों में पानी आ गया था और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पूरा वीडियो खत्म होता है तब सब किया को देखते हैं। किया, और कुछ भी है, आज आपको सब पता चल जाएगा। इतना कह के एक और वीडियो प्ले करती है। ये वीडियो देख के तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
किया शांति से सबको देख रही थी। कुछ अनसुलझी बातें। किया शांति से सबको देख रही थी। वीडियो खत्म होने के बाद पूरा हॉल शांत था। सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी जो कि किया अपने साइड में रखे टेबल पर टैप कर रही थी। थोड़ी देर तक सब लोग सदमे में थे। तभी विशाल जी की आवाज से सबको होश आया। विशाल जी, इसका मतलब ये सारा खेल हमारे ही परिवार का रचा गया था। ये तक कि यह लोग अभी भी हम पर हमले जारी रखे हैं। किया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। विशाल जी ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि मुझे उन पर शक है, और आपने नहीं सुना। दादाजी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है मेरे अपने भाई बहन ने मिलकर मेरे ही परिवार को नुकसान पहुंचाने की साजिश की, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। एक बार मुझे बता दिया होता सब कुर्बान कर देता उन पर। आखिर भाई बहन थे वो मेरे। पर अब नहीं, अब सबको सजा मिलेगी, वो भी मैं खुद चुनूंगा। फिर दादाजी ने किया राजवीर और रिधान की ओर देखते हुए कहा, तुम बच्चों ने बहुत कुछ किया है, अब सब हम पर छोड़ दो और तुम आराम से जियो। तभी रिधान बोला, हमारे पास आप सबके लिए कुछ है। रेखा जी, अभी क्या रह गया है बाकी, अब और कुछ सहने की मेरी ताकत नहीं है। मेरी बच्ची को मार दिया इन लोगों ने। रेखा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रोए भी क्यों न, सबसे ज्यादा एक माँ ही जानती है अपनी बच्ची के खोने का दुख, जो अभी ठीक से 1 महीने की ही हुई थी। किया, वेदा। तभी एक लड़की ऊपर किया के कमरे से बाहर आए और नीचे की तरफ आने लगी। जब सबको किसी के जूतों की आवाज आई तो सबने ऊपर देखा। सब लोग वेदा को देख के शॉक हो गए थे। रेखा जी जब से खड़ी हुई पर संभल नहीं पाई। वो गिरने को ही कि विशाल जी ने उन्हें संभाल लिया। रेखा जी और विशाल जी अपने लड़खड़ाते कदमों से वेदा की ओर बढ़ रहे थे। वेदा भी इमोशनल हो गई थी। इसे लगा नहीं उठा कि यह लोग उसके लिए इतने भावुक होंगे। इसे लगा था कि इतने साल हो गए हैं, शायद सब लोग उसे भूल गए होंगे। पर वो गलत थी। वेदा ने जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, विशाल जी और रेखा जी ने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया और दोनों भावुक हो गए। रेखा जी तो जोर जोर से रोने लगी। वही विशाल जी की आंखों में भी आंसू थे। सभी घरवाले की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वही दूसरी तरफ एक बड़ा सा घर जहां का माहौल बहुत खराब था। वो पर किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है। सभी लोग हॉल में बैठे टीवी को देख रहे थे क्योंकि उस पर एक वीडियो चल रही थी। सबको डर लग रहा था पर कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। वो पर एक लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। किसी में हिम्मत नहीं थी उसे जाकर रोकने की। सब डर और गुस्सा दबाए हुए सदमे में बैठे थे। यह कोई और नहीं, मोना की फैमिली थी। और मोना को अब डर लगने लगा था कि कहीं रुद्र उससे शादी कैंसिल न कर दे। पर बाकी सबको तो अपनी जान बचाने का डर था, क्योंकि सब जानते थे कि विशाल जी को अगर सच पता चला तो वो उन सबको जिंदा जला देंगे। राजस्थान। रुद्र सीधा अपने पैलेस पहुंचा। वह सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। कोई ज्यादा खुश नहीं लग रहा था, पर क्या कर सकते हैं, वचन निभाना तो पड़ता है। पर मोना ने बहुत कोशिश की थी सबके दिल में बसने की। वही रुद्र चुपचाप वहां जाके बीच में एक किंग साइज चेयर थी उस पर बैठ जाता है। गोवर्धन जी, कल तुम्हारी सगाई है और तुम आ जा रहे हो। रुद्र, मैं सगाई नहीं करूंगा। दादाजी, मैंने वचन दिया है। रुद्र, द हेल विथ योर वचन, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। और ठीक इस माई फाइनल डिसीजन। अब आप सोचिए कि आप इस ड्रामे को कैसे खत्म करते हैं, पर कल तक मीडिया में सगाई कैंसिल होने की खबर आ जानी चाहिए, वरना मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। इतना कह के वो सीधा ऊपर स्टडी रूम में चला जाता है। तब तक वरुण भी मोना की डिटेल लेकर आ चुका था। नीचे सभी सदमे में बैठे थे। सबने सिर्फ एक ही बात पर गौर किया था कि रुद्र किसी को पसंद करता है। आपसे चैप्टर रेगुलर आएंगे। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी मम्मी की हेल्थ बहुत खराब थी, इस वजह से मैं लिख नहीं पा रही थी, पर अब सब ठीक है। रुद्र तो सब पर बॉम्ब फोड़कर चला गया था। यहाँ पूरा परिवार शॉक में था। सब ने सिर्फ एक लाइन ही पकड़ी थी, वो थी कि रुद्र किसी को पसंद करता है। बाकी बात तो किसी ने सुनी ही नहीं। रति जी, ये लड़का आता नहीं किसे पसंद करने लगा है, मुझे तो वो बेचारी लड़की पर दया आ रही है। इस राक्षस जैसे इंसान को कैसे झेलेगी जो कभी हंसता भी नहीं, बस घूरता रहता है। फिर अपने पति को देखकर, देखो ये लड़का तुमसे भी आगे निकल गया गुस्सा करने में। देखो मैं कह देती हूँ, अगर उसने मेरी बहू को परेशान किया तो मैं इसे झाड़ू से पीटूंगी। तभी कुंज जी, भाभी साहब आप क्या कह रहे हैं? वो राजा है यहाँ का। रति जी, हाँ तो क्या हुआ, मेरा बेटा भी तो है, मैं महारानी हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ।
इतना कह के सब जोर जोर से हंसने लगे। तभी सबकी नज़र वरुण पर गई। यमुना जी, वरुण बेटे इधर आओ। वरुण अपने मन में, मैं तो फंस गया, अब सब मेरे मुंह से भाभी का नाम निकलवा लेंगे। वरुण चुपचाप जाकर सबके पास खड़ा हो जाता है। गोवर्धन जी वरुण को बैठने का इशारा करते हैं और फिर सवाल करते हैं, आपको पता है कि रुद्र किसे पसंद करता है? वरुण की तो हालत ही नहीं थी कुछ बोलने की। वरुण दादाजी को देख के हकलाने लगता है। वरुण अपने मन में, अब क्या ही बोली मैं, अगर भाभी का नाम लिया तो वो राक्षस पीट पीट कर मारेगा और अगर नहीं बताया तो ये सब मेरा नसीब ही खराब है, यहाँ लड़की मिलती नहीं बस मार मिलती है। इतना कहकर रोने जैसी शक्ल बना ली। वही उसका चेहरा देखकर सबको यकीन हो गया कि वरुण को सब पता है। दूसरी तरफ कपूर मैंशन में माहौल कुछ अलग सा था। एक तरफ सब गुस्सा थे तो दूसरी तरफ खुश, पर दादाजी को अब दिल में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा था। ये बात उन्होंने अभी तक किसी से नहीं कही। दादी जी को थोड़ा डाउट हुआ पर दादाजी ने बात टाल दी। वेदा ऊपर अपने कमरे से बाहर आ रही थी, तभी वो किसी से टकरा गई। उसने बिना ऊपर देखे अपने सिर पर हाथ रख दिया और अपने सामने अचानक से खड़ी दीवार को कोसने लगी। वही सामने कोई और नहीं, राजवीर अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था और वेदा को घूर रहा था। वही वेदा अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। अब राजवीर से रहा नहीं गया तो उसने वेदा को दीवार से सटा दिया और उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए और एक एक शब्द गुस्से से कहा, राजवीर, अब अगर एक भी शब्द मुंह से निकल तो तुम्हारी जुबान काट दूंगा। मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं और तुम अपनी आंखें खोल के चला करो, अगर अगली बार मुझसे टकराई तो ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। राजवीर के दिल में वेदा की नजदीकी से हलचल सी होती थी पर वो उसे इग्नोर कर देता था। वही वेदा पहले शांत सी उसे देख रही थी, ना तो उसकी आंखों में डर था ना ही हलचल, पर जैसे जैसे राजवीर बोलता रहा उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगा। वेदा ने कसके एक लात राजवीर के पैर पर मारी, जिससे राजवीर ने अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया तो वेदा ने उसे पलटकर दीवार से सटा दिया और खुद उसके सामने आ गई। वेदा, तुम भटक के जैसे मुंहवाले बंदर खुद को समझते क्या हो? मुझे तुम जैसे फटे हुए फेफड़े की आवाज वाले लड़के के मुंह से ऐसी बातें सुननी जरा भी पसंद नहीं है, तो आगे से तुम खुद ही मेरे सामने मत आना, वरना ऊपर से तो तुम्हें मैं भी फिकवा सकती हूँ। आया बड़ा हूँ हाँ। इतना कह के उसके पेट में एक कोहनी मार के चली गई। राजवीर तो मुंह खोले उसे देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह लड़की उसे ऐसे सुना भी सकती है। वही किया जो कुछ कम से ऊपर आई थी, पर जब राजवीर ने वेदा को धमकाया तो वो उसे पीटने ही जाने वाली थी, पर वेदा की हरकतें ने उसे हंसने पर मजबूर कर दिया और अब वो जोर जोर से हंसने लगी। वेदा ने जब उसे देख तो एक आय विंद कली और दोनों अपने अपने रास्ते चली गई। सब नीचे डिनर करने बैठे थे पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सब वेदा और किया को देख रहे थे जो मजे से खाना खा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। किया ने ऊपर देखा तो सबको देखता पाया। किया, क्या हुआ, आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? दादाजी, कुछ नहीं, ये सपना हम सब ने देखा था पर अपने ने ही धोखा दे दिया। अभी भी सपना ही लग रहा है हमारी बच्ची को आंखों के सामने देखना। सबकी आंखों में पानी था। किया और वेदा ने एक दूसरे को देखा और फिर सबको, और फिर चुपचाप नीचे झुक के खाना खाने लगी, पर किसी ने उनकी आंखों में मौत की ज्वाला नहीं देखी जो अब दुश्मनों पर भरी पड़ने वाली थी। दूसरी तरफ अनुराग कपूर और रेणुका शर्मा की कंपनी के शेयर्स अचानक डूबने लगे थे। दोनों की कंपनी की हालत खराब हो रखी थी। सभी पार्टनर्स ने अपने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए थे। सब लोग यही असमंजस में बैठे थे कि क्या करना है, क्योंकि अब तो उनका भाई भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। और सभी ने यही सोच कि अभी कोई कपूर मेंशन नहीं जाएगा वरना सबकी हालत खराब होनी तय थी। तभी अनुराग कपूर ने रेणुका जी से कहा कि उनकी पोती की शादी तो सिंह परिवार में तय थी, फिर उनसे ही मदद मांग सकते हैं कंपनी के लिए। तभी दर्शन जी का फोन रिंग हुआ। नाम गोवर्धन जी के शो हो रहा था। सब ने एक दूसरे को देखा, फिर दर्शन जी ने लंबी सांस खींच के फोन रिसीव किया। दर्शन जी, हेलो गोवर्धन जी, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? गोवर्धन जी, हमने आपसे यही बात करने फ़ोन किया था। दर्शन जी, देखो कपूर और सिखावत फैमिली में जो हुआ वो सभी को पता है और अब हमें इसका असली दोषी भी मिल गया है और अब हम आपके परिवार के साथ यह शादी का संबंध नहीं बना सकते। उसके सिवा अगर आप हमसे कुछ मांगने चाहे तो मांग सकते हैं। ये बात सुनकर तो दोनों फैमिली की हवाएं उड़ गई। वही मोना जो फुल एटीट्यूड में बैठी थी वो तो लाल नीली हो गई। कांड पे कांड। तभी रेणुका जी ने दर्शन जी के हाथ से फ़ोन खींच लिया। रेणुका जी, आप ऐसा नहीं कह सकते। हमने कुछ भी नहीं किया, ये किसी की साजिश है हमारे परिवार को गिराने की। गोवर्धन जी,
आप कह सकती है पर अब हमें ये शादी मंजूर नहीं। इतना कह के उन्होंने कॉल रख दिया और बाकी सब सदमे में बैठे रहे। चलिए जाने हैं मोना के बारे में। मोना रेणुका जी के बेटे निमित जी की बेटी है। उसकी एज 22 साल है पर यह बस घर बैठी रहती है और पैसे उड़ती रहती है। तमीज और संस्कार तो इसकी घर की गली पर ही अटक चुके हैं। ना ही इसे बड़े से बात करने की तमीज है और ना ही संस्कार। इसे बस अपने पापा के पैसे उड़ाने से मतलब है। इसका बस एक ही लक्ष्य है, रुद्र से शादी करना। ये रुद्र से प्यार नहीं करती पर उसे रुद्र के पैसों और राजा नाम से मतलब है। उसे सबसे ज्यादा नफरत किया से है क्योंकि उसके पास सब कुछ है, सुंदरता, पैसा, शक्ल और अकल। ये तक कि सब किया को पसंद करते हैं। इस बात से मोना को छोड़ मचती है। इसी की वजह से असली किया की मौत हुई थी। चलो आते हैं मुद्दे पर। मोना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उस बुड्ढे की हिम्मत कैसे हुई शादी से मन करने की। मैंने कितनी कोशिश की थी सबको अपने साइड करने की पर आप लोगों की करतूतों की वजह से ये सब हो गया। मैं कह देती हूँ अगर मेरी शादी कैंसिल हुई तो मैं इस घर को ही आग लगा दूंगी। इतना कह के वो भागकर अपने कमरे में चली जाती है। निमित जी, ये सब क्या हो गया? एक तो अब हमारे पास ना ही पैसे है और ना ही यह रिश्ता। अगर मामा जी को पता चल गया कि उनके घर जो भी हुआ है वो हमने किया था तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। मितुल जी, मुझे विशाल भाई से डर लग रहा है। अनुराग जी, वो सब छोड़ो, पहले ये सोचो कि हम बिजनेस कैसे संभालेंगे। भाई साहब अब मदद नहीं करेंगे ना ही सिखावत फैमिली। राजस्थान, वरुण ने सबको किया के बारे में बता दिया था और यह भी कि किया रुद्र भाई से बात नहीं कर रही है। यमुना जी, यह क्या हो गया? हमारी फूल सी बच्ची को इस राक्षस ने नाराज कैसे कर दिया? वरुण, वो सब आपको रुद्र ही बताएगा, बस आप लोग कुछ भी करके यह मोना से पीछा छुड़ा लो। रति जी, वो तो बाबा सा ने संभाल लिया, अब मुझे जल्द से जल्द रुद्र की शादी देखनी है जिससे मुझे कुछ चैन मिले। केसर जी, सही कह रही है आप भाभीस। हम सब का सपना है रुद्र की शादी देखने का। और वो किया तो कितनी प्यारी है, हम सबको पसंद है। बस जल्द से जल्द वो दोनों एक हो जाए। गोवर्धन जी, चलो हम सब मुंबई निकलते हैं। राजेश्वर और जगदीश से मुझे मिलना है। दोनों परिवार ने बहुत कुछ सह है अपनी की वजह से। यमुना जी, हाँ आप सही कह रहे हैं, हम सब चलते हैं। सब लोग मुंबई के लिए निकलने की तैयारी करने में लग जाते हैं। सबको किया से भी मिलना था पर बहाना कुछ और ले लिया। वही रुद्र ने ठान लिया था कि आज कुछ भी करके किया को मना लेगा। रुद्र, वरुण सब मुंबई निकल रहे हैं, सिक्योरिटी टाइट कर लो और मोना के साथ जो भी है उसे बाहर निकलने की तैयारी करो। जो पूछे से छिपकर वार करने की आड़ मैं है। वरुण, हाँ मैंने तैयारी कर ली है, कल तक सब बाहर आ जाएगा। मुंबई में। राजेश्वर जी, विशाल चलो मुझे अनुराग के पास ले चलो। विशाल जी पापा। तभी जगदीश जी भी साथ चलने खड़े हो गए और राजवीर भी उनके साथ जाने लगा। विराज जी, राजवीर आप यही रहे, मैं और जय जा रहे हैं। राजवीर, नहीं डैड मैं भी आ रहा हूँ। रमेश जी, पापा मैं भी चलूँ। राजेश्वर जी, हम कह के बाहर निकल गए। तभी किया अपने कमरे में गई और रेखा जी और महिमा जी ने वेदा का रूम तैयार करवा दिया। रेखा जी, वेदा बच्चा आपका रूम जल्दी रेडी हो जाएगा, अभी आप यही रहे, कुछ दिनों में आपकी पसंद का कमरे हम तैयार करवा लेंगे। अगर आपको किया के साथ रहना है तो वह भी रह सकते हैं। वेदा, नहीं माँ मैं ये रह लूंगी, आप फिक्र न करें। रेखा जी और महिमा जी ने वेदा के सिर को चूमा और बाहर निकल गए। दिशा वेदा के साथ ही रही। उसे वेदा बहुत पसंद आई थी। दिशा उसे सब बताने लगी। किया कमरे में थी तभी नॉक हुआ। किया ने देख तो रिधान था। किया ने जल्दी से उसे अंदर खींच लिया। किया, क्या हुआ? रिधान, किसी ने उन लोगों की कंपनी में प्रॉब्लम शुरू कर दी है। किया, मुझे पता है किसने की है। रिधान, किसने? किया, कल पता चल जाएगा, अभी तुम मैंने जैसा कहा है वैसा करो। रिधान, तुम श्योर हो इसके बारे में? किया, हाँ। रिधान, वो कहाँ होगा अभी? किया, उसके दोस्त पार्थ के बार में है, उसने कल ही एक लड़की का रेप किया था और उस लड़की को मरवा दिया। मैंने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और 1 घंटे में सभी न्यूज़ चैनल्स पर आ जाएगा। तुम्हें बस उसे पिटवाना है और ध्यान रखना कि वो मारना नहीं चाहिए पर वो कभी बच्चे भी पैदा ना कर सके, ऐसा बना दो उसे, तब पता चलेगा। यहाँ किया हर्ष की बात कर रही है। रिधान तुरंत ही निकल जाता है। तभी किया का फोन रिंग करता है। किया उसे 2 रिंग के बाद रिसीव करती है। रुद्र, जाना। किया तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे रुद्र की आवाज़ से इतना सुकून मिला था यह वो ही जानती है। किया,
हाँ रुद्र, अभी भी नाराज हो? किया, नहीं रुद्र, ठीक है मैं कल आता हूँ। किया, ये सब तुमने किया है न? रुद्र, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बस तुम देखती जाओ। किया, रुद्र कुछ तो बोलो। किया, बस तुम जल्दी आ जाओ, बाकी बातें कल करते हैं। रुद्र, ठीक है, मिस यू जाना, इतना कह के कॉल रख देता है। किया की आंखों में आंसू थे। किया भी अब रुद्र के पास जाना चाहती थी, नाराजगी तो उसकी तभी चली गई थी जब रुद्र की आंखों में उसने आंसू देखे थे। रुद्र किया को अपने लैपटॉप में देख रहा था। हाँ, रुद्र की नज़र हमेशा से किया पर थी, उसने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा। किया को भी कहीं न कहीं यह बात पता थी, पर वो जाता नहीं रही थी। इस चैप्टर के साथ कहानी यही नहीं रुकती। अगले हिस्सा में चुनौतियां और गहरी होंगी और सच धीरे धीरे सामने आएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो स्टोरी हब के साथ बने रहिए। रिबॉर्न इनटू अ डिफरेंट टुमारो पार्ट 3 जल्द हाय।